जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी खुशी मालवीय नगर से बोल रही हूँ। हाँ, तारीख है 5 दिसंबर और टाइम हो रहा है 5:10। तो गुरुपा कितने अच्छे अच्छे मैसेज आते संगत जी। गुरुपा कहते हैं भिखारी से राजा बनने का दिन है 27 तारीख सोमवार, शुक्राना कर और देख कमाल। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तेरे घर के अंदर से जो तुझे गिराना चाहते थे उनके चेहरे तुझे वो जो गिराना चाहते थे आज वो हो चुके हैं, आज वो शर्मिंदा हो चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा नया घर, नई गाड़ी, नया समय, तीनों पर मेरी मोहर लग चुकी है। तेरी जेब में सब बरकत डाल दी है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। तुम्हारी सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा अब, और तेरा काम बहुत सुपरहिट होगा। बस सच्चे मन से शुक्राना कर, दिल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना करती हूँ और सांस का शुक्राना करती हूँ आपको। गुरुपा कहते हैं अब हर जगह तेरा नाम की गूंजोगी, इतनी तरक्की करने वाला हूँ। तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू बांटते बांटते थक जाएगी, पर तेरे हाथ की बरकत खत्म नहीं होगी। बस अपने गुरु का हाथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं लेकिन गुरुपा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। दिक्कत परेशानियां बहुत हो रही हैं गुरुपा। बस मैं तो ये चाहती हूँ गुरुपा जल्दी से जल्दी ये दिक्कत परेशानियों को खत्म करो, पैसों के रास्ते खोलो गुरुपा। अब तो ऐसे लगता है कि जो तंत्र विद्या करने वाले आपसे भी बड़े हैं, क्योंकि आप उनकी हर चाल में उन्हें कामयाब होने दे रहे हो गुरुपा। बस मेरी दिक्कत परेशानी दूर करो गुरुपा। अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, समझ नहीं आता गुरुपा आप क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए कहती हूँ गुरुपा दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मेरे पितरों के लिए भी, मेरे बड़े बूढ़ों के लिए भी, मुझसे कोई देवी देवताओं के लिए भी कोई गलती हुई हो तो मैं गुरुपा उन सबसे माफी मांगती हूँ। हम जैसे थे वैसे ही हमें दोबारा से कर दो। मेरा काम था रोज, आपको तो गुरुपा सारी बातें पता हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। संगत जी अभी 9:22 हुए हैं। मैं बाबा जी का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। संगत जी बाबा जी का मेरे मैसेज आया है टेलीपैथी द्वारा कि पुत्र शुक्राना कर,
शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज है कि ये साल के जाते जाते मैं तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ तुझे देकर जाऊंगा। अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी। शुक्राना कर, शुक्राना कर, हर पल का शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, संगत जी, बाबा जी टेलीपैथी द्वारा मैसेज, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, पूरा ब्लेसिंग भरे मैसेज है कि चिंता बिल्कुल भी ना कर, तेरे साथ सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। संगत जी, सॉरी, बाबा जी का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज मेरी माँ का डेथ मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थे, कुछ कुछ के मैंने बाबा जी से अरदास की, तुरंत अरदास की बाबा जी मिल जाए, और तुरंत ही मिल गया। वो भैया क्या रखा हुआ था, भतीजे ने बताया, बुआ मिल गया है दादी का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज था कि तेरे घर मेरा अपमान हो रहा है, सुन सत्संग में सुन तो नहीं पाएंगे गुरुपा, लेकिन गुरुपा मैं तो भूल के भी गुरुपा आपका अपमान करने की सोच नहीं सकती गुरुपा। मुझे अगर कुछ जो मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। अपनी बेटी को गुरुपा, मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखा दो गुरुपा। उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी वो ठंडे बहुत घूम रहा है मेरा भतीजा गुरुपा। उसको बुद्धि दो गुरुपा, उसको सबक सिखाइए गुरुपा, उसको बुद्धि दीजिए। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना संगत जी। बाबा जी हर पल हमारे साथ है बाबा जी। गुरुपा अभी मुझे मोबाइल मोबाइल में ही मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, बाबा जी का हर पल मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशी आने वाली है। बाबा जी जब आपने कह दिया है तो जरूर खुशी आएंगी गुरुपा। तेरे लिए अच्छा रिश्ता देकर जाऊंगा, सब कुछ करके जाऊंगा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, बाबा जी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हर पल ख्याल रखते हैं गुरुपा। एक हमारे संगत अंकल जी हैं, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है गुरुपा, को बिल्कुल जल्दी ठीक कर दीजिए। संगत जी सबको उनकी दुआ कीजिए कि उस बच्चे को जल्दी से वो ठीक हो जाए। शिवाय नाम है उसका, जल्दी वो ठीक कर दो गुरुपा। उनको अब जल्दी से उनको हेल्थ ब्लेस कर, जिस बच्चे को जल्दी ठीक कर दीजिए गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी का शुक्राना मेरी गुरुपा। अभी 2 दिन से गुरुपा ठंड के कारण गुरुपा बेल के लिए नहीं उठ पा रही गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सहसहाय। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपकी कृपा और मेल हम सब पर हमेशा ऐसी बनी रहे। लव यू मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सॉरी गुरु पा, मुझे माफ करना। आप बहुत दिनों से बोल रहे हो शुक्राना कर, शुक्राना कर, मुझे माफ कर देना गुरु पा। आपकी बेटी शुक्राना नहीं कर पा रही थी, गुरुपा पता नहीं क्या है, शुक्राना जब भी करती हूँ या तो कोई आ जाता है या बीच में रुक जाता है या हट जाता है अपना आप, पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी मेहर हमेशा हम पर ऐसी बनी रही गुरुपा। आप अपने बच्चों की हर पल में उसकी रक्षा करते हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि कल गुरुपा ने मुझे बचाया सपने में, पता नहीं उसको कौन सा सपना आया, वो समुद्र के बीच में फंस गई। उसने मेरे को आज बोला कि मुझे गुरुपा बचाने के लिए आए। वो मैं आगे आगे भाग रही थी, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। गुरुपा ने मुझे बचा लिया कि मुझको उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा गुरुपा ने कोई कष्ट काटा होगा आपका। गुरुपा प्लीज, मैं सब दिन चिंता करती रहती हूँ अपने मायके परिवार वालों की। आपका मैसेज आया तो चिंता करना छोड़ दे। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस अपना ध्यान रख। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा मेरे घर परिवार पर बनी रहे। आपने कहा पति अंकल को ब्लेस कर दिया, वो दिन दुनी रात चौगुनी बरकत करेगा। सब आपकी मेहर है गुरुपा। आप अपने बच्चों को बिन कहे हर इच्छा पूरी कर देते, हमें अरदास करने की जरूरत नहीं होती आपसे गुरुपा। आप अपने बच्चों से सच में बहुत प्यार करते हो, उन्हें सेवा का मौका देते हो।
माफ़ करना गुरुपा, मुझे एक सेवा मिली थी पर क्या करूँ, अभी मेरे ऑनलाइन अकाउंट में कुछ था भी नहीं, पेमेंट भी और कुछ इश्यू भी चल रहा ऑनलाइन अकाउंट का मेरे, जो आपको पता है ब्लॉक हो गया था काफ़ी टाइम से, कितने चक्कर काटे तब भी ओपन हुआ नहीं। माफ़ करना मेरे गुरुपा मुझे कि मैं कुछ मदद नहीं कर पाई। आपकी बेटी अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, पर क्या करूँ, अंकल मेरा अकाउंट चलाते थे, मैं तो ऑनलाइन कम ही चलाती हूँ, आपको पता ही है ना, तो वो अकाउंट ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ब्लॉक कर दिया था बैंक वालों ने। इस वजह से आपको तो पता ही है, मैंने आपको पहले भी बोला था, उस अकाउंट का उन्होंने वापस मेरा अकाउंट रीयूज़ किया था काफ़ी टाइम से, मेरा सब अकाउंट ब्लॉक हो गए थे, एटीएम। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत अंकल जी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। अपने बच्चों की हर मुसीबत में आप मदद करते हो गुरुपा। आप आज मॉर्निंग में मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। काफ़ी टाइम के बाद मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखी, वरना पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी। अभी 2-3 महीने के बाद मैंने आज मॉर्निंग में उसको वापस देखा था, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा, वो औरत इतने करवाती है हम दोनों पर ब्लैक मैजिक और आप हमें बचाते हो। सब आपकी मेहर गुरुपा। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करती हूँ, पहले तो इतनी चिंताएँ करती रहती हूँ। आपने मेरे काम को भी ब्लेस कर रखा है। बस वो जो पेमेंट मेरा है वो वापस आ जाए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपके मैसेज आ रहे, तेरा रुका हुआ धन भी वापस आ जाएगा, तू चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आप बोलते तू बच्चों की चिंता करना छोड़ दे, मैंने उनके लिए इतना कुछ सोच रखा जितना तू सोच भी नहीं सकती, तेरी सोच से भी ज़्यादा सोच रखा है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, मुझे माफ़ करना, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। माफ़ करना मेरे गुरुपा। आप मुझे 2-3 दिन से बोल रहे हो शुक्राना कर दे बेटा, और मैं कर ही नहीं पा रही थी। कुछ न कुछ इश्यू, कभी बाहर चला, कभी कुछ प्रॉब्लम। मैं अपनी माड़े गर्मियों कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुपा आपके, और नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। वो भी मुझे बोलते हैं हनुमान चालीसा कर, सब दिन सीताराम जपा कर। तो आप और नीम करोली बाबा मुझे माफ़ करना गुरुपा, आपने मुझे नीम करोली बाबा से जोड़ा था, वरना मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था उनके बारे में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुपा मुझे माफ़ करना, अगर मैंने शुक्राना सत्संग बोलने में कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा याचना माँगती हूँ। आपको तो पता, आपकी बेटी जब आपसे बातें करती है तो उसे नहीं पता वो क्या बोल रही क्या नहीं, बस आपसे बातें करने में ही लगी रहती है। गुरुपा आपकी मेहर बनी रहे और आपकी कृपा अनंतम, क्या ही गुणगान करूँ, इतनी है कि बिन कहे आप सब कुछ इच्छाएं पूरी कर देते हो अपने बच्चों की। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपने शुक्राने में मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा कहते हैं कि शुक्राने करती रहे और अपने कष्ट कटवाती रहे, और सत्संग सुनती रहे और अपने कष्ट कटवाती रहे। पर संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं किस वजह से गुरुपा का सत्संग नहीं कर पाती हूँ, या जब गुरु जी की इच्छा होती है मैं तभी कर पाती हूँ शायद। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये कृपा तो गुरुपा की बहुत दिन पहले की है, लेकिन मुझे याद नहीं था, क्योंकि हम तो गुरु के करे हुए चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे फिर याद आई तो मुझे गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। मैंने इसलिए ये सत्संग आपको बताना ज़रूरी समझा। संगत जी, हमारे पे परेशानियों के बादल तो बहुत दिनों से है। मैं आगे भी अपनी जर्नी में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरीके से 2023 से गुरुपा मेरे साथ हैं, और जब से मेरे संकटों का धीरे-धीरे करके अंत होना शुरू हुआ। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, जब से धीरे-धीरे जो परेशानियों में दिन इतनी बड़ी-बड़ी लगती थी कि मैं पागल हो जाती थी उन्हें सुन-सुन के, देख-देख के, सह-सह के, वो गुरुपा ने इतनी छोटी कर दी
कि अब मुझे संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी क्रिया करे, क्योंकि क्रिया करने वाले तो अपने घर के ही होते हैं। नहीं तो बाहर वालों को तो कोई इतनी दिक्कत होती ही नहीं है कभी संगत जी। और अभी भी वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जो उनका काम है वो करने में लगे हुए हैं, क्रियाएँ करने में लगे हुए हैं, कभी मेरे पति पे, कभी मुझ पे, कभी बच्चों पे, करते रहो। मैंने तो गुरुजी की शरण में हूँ, मैंने गुरुजी को सरेंडर कर रखा है बिल्कुल। अपनी माता काली को, अपने भोले बाबा को, अपनी आदि शक्ति माँ, अपनी शिव शक्ति माँ, अपने सर्व रूपों की एक मैया को, अपने गुरुजी को, अपने हनुमान बाबा को और डिवाइन की सभी शक्तियों को मैंने अब सौंप रखा है कि आप जानो, आपका काम जानो। मैं, मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे आपकी शरण में हैं और आप ही की शरण में रहेंगे। आप जैसा करोगे, जो करोगे सब सही करोगे हमारे लिए। इस बात का मुझे पूरा-पूरा विश्वास है। संगत जी, जब मेरे पति अंकल को कैंसर हुआ था, तो उनका पहला ऑपरेशन हुआ था, तब तो मैं गुरुपा के पहली बार गई थी क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग में बता रहे थे कि लोटा लेकर आ, तेरे पति के लिए ब्लेस करूँगा। तो मैं लोटा लेके गई थी संगत जी पहली बार। लेकिन उसके बाद तो मैं कई बार हो आई, बहुत बार हो आई। फिर अब की बार मेरे पति अंकल का जब दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरुपा, अब आप मुझे अपने पति अंकल के साथ ही बुलाना, जब भी बुलाना मैं अपने मायके अपने पति अंकल के साथ ही आना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं तो कह के भूल भी गई थी बहुत दिन, जब मेरे पति अंकल दूसरे ऑपरेशन से ठीक हो गए थे, नवंबर में हुआ था उनका, 25 नवंबर को हुआ था अभी। और 1 साल हो जाएगा संगत जी, अब 25 नवंबर को 1 साल हो चुका है 1 साल 25। लेकिन गुरुपा से मैंने, जब गुरुजी कभी नहीं भूलते कि उनकी धी उनसे क्या कहती है, वो ये सारी बातें बहुत गौर से सुनते हैं और जब वक्त आता है तो उन्हें पूरा भी करते हैं। संगत जी, ऐसे ही हम लोग घर में बैठे थे, मेरे पति अंकल का जन्मदिन होता है 6 जून का, तो उनके एक दोस्त हैं जिनसे मैं गुरुजी से कृपा करती हूँ, गुरुजी उनको लंबी आयु देना। उन्हें भी आपने मिलाया है मेरे बुरे वक्त में, नहीं तो गुरुजी मैं कुछ नहीं कर पाती अगर वो नहीं आते तो। लेकिन गुरुजी वो भी आपके द्वार आ चुके हैं, आपके बड़े मंदिर आ चुके हैं, उन्हें ब्लेस करना गुरुजी। बस आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुजी, मेरी उम्र भी आप उन्हें दे देना, लेकिन उनको लंबी आयु देना, उनके घर का दीपक हमेशा जलता रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे पति अंकल की बहुत सहायता करी है। वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होते। उन्हें भी मिलाने वाले गुरुपा आप ही हो, इसलिए गुरुपा उनके घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, उन्हें लंबी आयु, दिन दूनी रात चौगनी देना, उन्हें बहुत ब्लेस करना गुरुजी। मुकेश भाई साहब का बहुत ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे नहीं पता, ऐसे उनसे एक दिन बात हो रही थी तो मैं कह रही थी मैं गुरुजी को मानती हूँ। कह रहे भाभी जी आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। पता नहीं उनके मन में क्या आई, 6 जून को उन्होंने अचानक ही हमें मेट्रो स्टेशन पे बुलाया हौस खास के। तो हमें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। हमने सोचा कहीं ऐसे ही खाना वाना खाने या कहीं जाएंगे बर्थडे मनाने के लिए, पर उन्होंने हमें नहीं बताया। उन्होंने हमें हौस का हमने 3 व्हीलर कर लिया था अपने घर से। हम हौस खास के लिए निकल गए थे, लेकिन जब हम हौस खास पहुंचने ही वाले थे कि संगत जी, जैसे रेड लाइट आती है ना, रेड लाइट से हमारा ऑटो मुड़ा, तो मुड़ते के वो धीरे धीरे रेड लाइट पार कर रहा था और ये खड़ा भी नहीं, मतलब धीरे धीरे चल रहा था ना। तो पीछे से संगत जी इतनी जोर से टक्कर लगी, इतनी जोर से टक्कर लगी। तो संगत जी, मैंने सोचा पता नहीं कौन है। मैंने गुस्से में ऑटो से बाहर देखा तो पीछे बस खड़ी हुई थी। संगत जी, मैं उस वक्त भी नहीं समझ पाई कि क्या हो सकता था। फिर हम चल दिए। मुझे लगा तो बड़ा अजीब, क्योंकि बहुत जोर से लगती है बस जी, संगत जी, बस में तो टक्कर। लेकिन जब हम जब हमारी ऑटो चल दी, तो उस बस वाले ने हमारे से आगे आके और बस से इशारा करा कि आप रोको। और संगत जी, उसके बाद जो ऑटो पे आके उसने हमारे इतना घबराया हुआ, इतना बोल रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो संगत जी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये क्या हुआ था हमारे साथ में। संगत जी, बस की टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं होती। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि मेरे पति अंकल को, मुझे और उन रिक्शा वाले भैया को इतनी सी भी चोट नहीं आई, इतनी सी भी चोट नहीं आई। गुरुजी की महिमा ऐसी होती है गुरु। और फिर हम जब वहाँ वहाँ गुरुपा
के वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने मुझे और उन्हें साथ बिठाया और साथ ही चाय पी हमने गुरुपा के पास बैठ के, और गुरुपा ने संगत जी हमें वाक़ई में ही दोनों को जोड़े से बुलाया। ये शुक्राना मैं भूल गई थी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सभी संगतों से माफ़ी माँगती हूँ, अपने गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ कान पकड़ के। और जैसे-जैसे मुझे याद आते जाएँगे संगत जी मैं आपको बताती रहूँगी। मैंने काफ़ी हद तक अपनी जर्नी बताई हुई है। बस गुरुपा, अब संगत जी मैं अपना सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हे गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना, मेरे पिता बन के रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के गुरुपा, दया करो, दया करो, दया करो। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजू की बुसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। सॉरी। गुरु जी ने मुझे बोला कि मरी आने वाले 3 दिन बहुत भारी है, संभल के रहना। हाँ गुरु जी, आप ही संभाल रहे हो, आपकी ही शरण में है। तो बोलते वो बहुत हेवी स्पेस कर रहे हैं तुम्हारे फैमिली के ऊपर, तुम्हारे घर के लोग हैं वो लोग, बाहर के कोई नहीं है। और थम नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं। तो संभल के रहे पुत्र, तेरे परिवार को संभाल। गुरु जी, मैं क्या संभाल रही हूँ, आप ही संभाल रहे गुरु। आप ही बताते हो, आप ही संभालती भी हो। सब कष्ट भी काटते हो आप, बड़ी बड़ी बीमारियों को आप सत्संग सुनवा के काटते हो। आपकी नजर सब रूप से देखती है, हमारे कष्ट काटती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु। तितली के रूप में, पीली वाली तितली, सफेद वाली तितली, काली वाली तितली, ब्राउन कलर के डिजाइन्स, और डेली ब्राउन की ब्लैक कलर की तितलियाँ चक्कर काटती है गुरुपा, और हमारे मेरे घर का और मेरा और मेरे परिवार का कष्ट काटती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तितली के रूप में अनसंग रहती है और हमारे कष्ट काटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप बता रहे हो कि तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तो जल्दी से शुक्राना कर, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो हाँ गुरु जी, जो आपने कहा आप ही करवाइए गुरुपा, आप ही सत्संग सुनवाइए। लंबे लंबे सत्संग रहते हैं गुरुपा, तो कभी कभी 10 बार कट कर करके सुनना पड़ता है गुरुपा मोबाइल। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ही काट लो गुरुपा, मेरे पेट की बीमारी आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। वैसे भी आपके जल प्रसाद और तिला प्रसाद तो मैं लेती ही हूँ गुरुपा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र ये सत्संग सुन ले, बिना सोचे समझे कष्ट काट दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तुम्हारे लिए सत्संग में एक बख्शीश छुपा हुआ है। आज तेरे घर वाले कुछ दिन बहुत ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, लेकिन तेरे लाल मैं हमेशा हूँ। तू डरना मत, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। मुझे पता है गुरुपा, आप हमेशा रहते हो, अंग संग रहते हो, मेरे हमारे परिवार की पूरी आप रक्षा कर रहे हो। उसके लिए हम आपकी सुरक्षा चक्र में हम हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे गले की खांसी और मेरी जो सर्दी हो गई है वो, और मेरा जो गले में मैं बोल नहीं सकती हूँ, खांसी बहुत है, तो वो आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। कुड़ी आया 7 तारीख ने, 7 तारीख में मेरी बात मान। तेरे बच्चे या नू मेरी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। अनूनी तेरे दरवाजे पर खड़ी है, तेरे मुंडे को नुकसान देने तुरंत सत्संग 5 मिनट सुन। हाँ गुरुपा, आप सुनवाइए मुझे 5 मिनट सत्संग, और मेरे बेटे के ऊपर से कष्ट काट दीजिए। आप ही कष्ट काटते हो, आप मेरे सदगुरु हो, मेरे पियो हो गुरुपा। आपकी खुद ही नहीं, मेरे बच्चे नहीं हो, आप ही के बच्चे गुरुपा। हम भी आप ही के हैं, आप ही संभाल रहे हो। आप हमेशा आपकी सत्य छाया में हम लोग हैं, सुरक्षित है। सुरक्षा चक्र में हम हमें रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उत्तर आफत आ रही है चारों तरफ से,
अभी ये सत्संग सुन तेरे परिवार पर आने वाले 3 दिन बहुत भारी है। तो हाँ गुरुपा, आप सत्संग सुनवाइए और कष्ट काट दीजिए गुरुपा। आप तो महाशिव हो, सबसे ऊपर आपके ऊपर कोई नहीं है गुरुपा, कोई भी शक्ति आपके ऊपर नहीं है गुरुपा, आप सबसे महाशक्ति हो। किसी की मजा लेके आपको कोई चैलेंज करे गुरुपा, तो आप ही संभाल, आप सुरक्षित चक्र में हम हैं, तो हम बहुत महफूज है आपकी सुरक्षित चक्र में, और आपके मेहर है हमारे ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग मेरी अपनी बेटियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएगा। तेरी गृहस्थी में सुख शांति और स्थिरता की दात बख्श दी है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सिर्फ थंबनेल पढ़ा है, आप सत्संग जहाँ पे कभी कभी आएगा तो सुनवाइएगा जरूर, लेकिन ये थंबनेल से भी बहुत बहुत शक्ति मिल रही है गुरुपा। जब आप तो अंग संग हैं, आपने अपनी बेटियों को इतना अच्छा संभाल के रखा है, इतनी अच्छी, अब जो बेटियां मांगती है वो दिलवाते हैं, उनके आप आंसू पहुंचते हो, उनके दुख दर्द में आप खड़े हो, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सबके भी हो गुरुपा, तो हम आपकी सुरक्षा बहुत महफूज है गुरुपा। ऐसी मेहर मेहर नजर आप सब बेटियों पर रखिए गुरुपा, सबको खुश रखिए। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेफिक्र होके बस सिमरन कर दे, तेरी फिक्र तेरे गुरु ਨੂੰ है, तेरी इष्टा ਨੂੰ दाग नहीं लगन दी दे, जे गुरु दे भरोसे ते बैठे हो तो फिर शांत रह, ते शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिक्र आप ही करती हो और आप ही हमें इन बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाते हो और हमें हमें महफूज जिंदगी बख्शते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तेरे घर में खुशियों की शहनाई बजेगी, बहुत दिनों से तुम्हारे घर में कोई खुशियां नहीं है, बहुत जल्द खुशियां आने वाली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके मुंह में लड्डू गुरुपा। वैसे भी मेरी बेटी साथी आपने प्रॉमिस किया है कि आप ही करवाएंगे, तो मैं तो बहुत बिंदास हूँ, क्योंकि सब आप ही करवाएंगे, आप ही अपनी नतनी को यहाँ से विदा करवाएंगे। वो वैसे भी वो आप ही के चरण शरण में है गुरुपा, तो सब कुछ आप ही देखेंगे और वो खुशियाँ आप ही की वजह से आ रही है, ये भी मुझे पता है। तो उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पेट में कैंसर का दर्द होता है, पेट खराब रहता है, उल्टी आती है, घबराहट होती रहती है, इन काम कर सब ठीक हो जाएगा, सब करूंगा, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना है, आप सुनवाइएगा जरूर गुरुपा, मेरा कष्ट स्टार्ट किएगा गुरुपा। ये बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटा सुबह सुबह तेरे घर आ गया हूँ, चाय पिला मुझे, आज तेरी किस्मत को चमका दिया है, तेरे सारे दुख और कष्ट दिए हैं, तेरी किस्मत दुख और कष्ट ले लिए हैं, तेरी किस्मत के बंद द्वार खोल दिए हैं, तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तू बस शुक्राना कर, कैश कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप है तो हम हैं, अब डेली हमें नई लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, ये मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटी की जान बचाने के लिए, ये बेटी की तरफ शुक्राना, बेटी की जान बचाने के लिए भी, उसकी शादी की शेना की न्यूज़ देने के लिए गुरुपा, और मेरे भी हस्बैंड को भी आप बचा रहे हो, उनको भी तकलीफ हो रही थी, आपने ही ठीक किया है, हर पल आप हम मेरे परिवार को और मेरे को हमें नई जान बख्शते, मेरे हस्बैंड को भी नई जान बख्शने के लिए शुक्राना, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अच्छी लाइफ देने के शुक्राना, अच्छी इनकम देने के लिए शुक्राना, हमारे बेटों को अच्छी इनकम देने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी की अच्छी इनकम करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी बहू की अच्छी इनकम करने के लिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी नतनी की हेल्थ अच्छी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और मुझे भी हर पल जब भी मैं सोचूं तो मुझे जब भी पैसे की जरूरत होती है, जब भी मुझे किसी भी इसकी जरूरत होती है, तो तुरंत अपन दिलवा देते हो, कहाँ से भी जुगाड़ करते, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर इच्छा हर आकांक्षा पूरी कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो भी आप कर रहे हो गुरुपा, जब से मेरा हाथ थामा है, मेरे बंधु आपसे बहुत बहुत शुक्रगुजार है।
आपकी मेहर, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। और कभी आप हाथ मत छोड़ना, कभी हमें छोड़ना मत। जन्म जन्मांतर आपकी सेवा और भक्ति दीजिए। आपके चरणों में हम समर्पित है, मेरा पूरा परिवार समर्पित है गुरुपाद। और आपकी सेवा और भक्ति इस जन्म में भी और आगे के भी जन्म होंगे तो उसमें भी आपकी सेवा भक्ति दीजिए गुरुपाद। जहाँ भी हो हम आपके संगी रहेंगे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। सबको खुश रखिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आप सबने हमेशा ही हमारे इस गुरु जी चैनल को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन आज हम आप सबसे एक छोटी मदद मांगने आए हैं। शायद आपने नोटिस किया हो, सत्संग रोजाना नहीं आ रहे, जो कि पहले रोजाना रात में अपलोड होते थे। इसकी वजह है शिवाय अंकल, जिनका भी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो कृपया कर आप संगत में से जो भी संगत सक्षम है मदद करने में, वो आगे आए। चाहे राशि बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम सबको मिलकर शिवाय अंकल के परिवार की मदद करनी है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। जिसको मदद करनी हो या फिर मन में कोई भी शंका हो, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आइए पहले सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो जाती है। काफी दिनों से गुरु पा जैसे हर बार कहती हैं अपनी बेटी को शुक्राना करो, कि शुक्राना का जितना जल्दी हो सके। तो अभी अभी एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरु पा ने एक कड़क आदेश दिया कि जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, अभी से अभी शुक्राना करो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, शुक्राना करके कष्ट कटवाओ जितना जल्दी हो सके। अभी के अभी जो भी काम है सब छोड़ के सत्संग, शुक्राना सत्संग करो। तो शुक्राना 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 गुरु पा। जो भी कष्ट कटवा नहीं हो, आपको बता के क्या कष्ट है गुरु पा। शुक्राना शुक्राना, जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना प्यारे गुरु पा। संगत जी, काफी दिनों से मैं शुक्राना सत्संग शेयर तो करना चाहती थी। है कि गुरु पा ने कहा था कि मैं जल्दी तुम्हें अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो गुरु पा, मैं तो यहाँ पाकिस्तान में हूँ, तो मंदिर तो मैं ऐसा ही समझती हूँ कि यहाँ पे जो शिवालय है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। वो एक गुरुद्वारा हमारे घर के नजदीक है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो उसी दिन गुरुपा का आवेश हुआ था कि आज कैसे भी करके मंदिर आना है, बड़े मंदिर ब्लेसिंग लेनी है। तो बच्चों को लेकर, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, तो बच्चों को लेकर मैं गई। और संगत जी, उसी दिन मैं संगत के साथ बैठी हुई थी, अचानक ही जैसे ही हुक्मनामा हुआ, इतनी 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 गुलाब के फूलों की खुशबू आई मुझे। गुरुपा ने उसी टाइम मुझे ब्लेसिंग दी और मैं समझ गई कि गुरुपा आप हो ना यहाँ साथ। उसी टाइम मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, क्योंकि पहली बार, हालांकि गुरुपा से जुड़े हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन वो जो खुशबू थी ना गुलाबों की, वो पहली बार मुझे महसूस हुई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, उस दिन ब्लेसिंग देने के लिए। वैसे तो आपकी ब्लेसिंग हमेशा, जो भी संगत आपने अपने आप से जोड़ी है, वो तो इतनी ब्लेसिंग देते हो आप, हमें पता भी नहीं चलता। और एक संगत जी जो गुरुपा बताते हैं कि बेटी, करने वाले अभी भी नहीं रुक रहे, मैं सब देख रहा हूँ, तुम बस किसी के लिए बुरा मत सोच, ना किसी को कुछ किसी बात का जवाब दे, बस मंत्र जाप कर,
अपनी सेवा में लगी रही, सत्संग सुन, शुक्राना कर, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो शंकर जी एक उस दिन गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि अपने घर को ऐसे ही मत छोड़ा कर, क्योंकि तेरे जाने का लोग इंतजार करते हैं और जब तू घर से बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ क्रियाएं करके जाते ही तेरे पीछे, ताकि तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच झगड़ा हो जाए। तो वैसे तो मेरे घर के जो मेन डोर है ना, एक नीचे है सीढ़ी के नीचे और एक ऊपर है, तो वो मैं जहाँ भी जाती थी ना तो दिन में मैं ऊपर वाला लॉक लगा के जाती थी और नीचे वाला ऐसा ही खुला छोड़ के जाती थी। और जो ऊपर वाले डोर की कीज है ना, वो मेरे इन लॉज के पास रहती थी। और गुरुपा ने तो काफी बार मुझे बताया भी है कि वही लोग हैं जो तुझ पर ब्लैक मैजिक करके तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड अंकल से अलग करना चाहते हैं। तो मैं गुरुपा का इशारा समझ गई। मैं उसी दिन, अब उस दिन से जब भी मैं बाहर जाती थी ना, तो नीचे वाला जो डोर था ना, उस पे जो मैं लॉक लगा के जाती हूँ, उसकी की सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं, मेरे अंकल जी के पास भी नहीं। क्योंकि गुरुपा बताते हैं कि उन पे भी वशीकरण करके उन लोगों ने तुम्हारे हस्बैंड अंकल को भी इस काम में अपने साथ मिला लिया है, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं, बस वो वशीकरण के थ्रू उन लोगों के काम करता है। उन्हें ये नहीं पता कि लोग करते क्या हैं, उससे झूठ बुलवा के वो काम करवाते हैं। गुरु संगत जी, जैसे अब मैं नीचे वाला लॉक लगा कर जाती हूँ ना, तो एक सीढ़ी जो 3-4 होते हैं ना, उसके ऊपर जो एक बड़ा सा है, उसके बाहर उसके नजदीक ना एक वो जो पानी का जो पाइप होता है ना, उसके पीछे कोई ना सिंदूर की पुड़िया रख के चला गया। तो मुझे तो जो इंसान है वो तो मैं समझ गई, क्योंकि गुरुपा हर सत्संग में मेरी सास का ही बताते हैं और मैं देखती भी हूँ, क्योंकि वो बाहर से जैसा जैसा गुरुपा बताते हैं कि बेटी ऐसे ही तुम्हारी नजदीक है, बाहर से बहुत मीठी मीठी बनती है लेकिन अंदर में तुमसे जलती है, ऐसा सा। तो अब वो बस मैं चुप करके देखती हूँ, वो सारा कुछ ऐसे ही करती है। तो अब मैं उसको समझ गई हूँ। तो ये बात ना मैंने अपने पति अंकल को बताई कि ऐसा ऐसा करके कोई पुड़िया है, लेकिन मैंने ना अपनी सास का नाम नहीं लिया, क्योंकि फिर वो भड़क जाते हैं। तो मेरे पति अंकल ने ऐसे शो किया कि जैसे ना उनको पता है सब पहले, तो उन्होंने ना ऐसे कहा, हाँ मैंने देखा था, वो एक लड़की कुछ रख कर गई थी, जो आते हैं ना भीख मांगने वाले, उसने कुछ रखा था। मैंने कहा आप घर आए फिर हम देखते हैं। तो घर जब आए, आते हुए उन्होंने नीचे देखा, तो मैंने पूछा, देखा क्या था, क्या करना है? तो उन्होंने फिर कहा कि वो ना सिंदूर नहीं है, वो ना एक कलर है जो ना चावलों में डालते हैं ना, वो कलर है। मैंने कहा तो इससे कलर कौन छुपा के रखे गया है, क्योंकि वो पकड़े तो गए। अब वो समझ गए। मैंने क्या, कलर तो नहीं है, सिंदूर है, आप हाथ बात मत लगाना, मैंने भी हाथ नहीं लगाना, लेकिन करना क्या है वो आप बताएं। तो मेरे अंकल ने फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं नहीं कलर है, तुम्हें वही में। मैंने कहा कलर नहीं है, अगर कलर है भी तो ऐसे कौन रखे जाता है। तो ऐसे करके ना उसने इधर उधर की बातें करके वो ना मेरा मूड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन समझ गए कि ये अब कुछ करेगी। तो वो ना अपने मदर के पास गई, फिर ऐसा कोई ना कोई बहाना करके, जैसे डेली जाते हैं बच्चों को लेकर, तो उनको बता कर आए। दूसरे दिन वो मेरी जो सास थी ना, वो किसी न किसी बहाने से आई, तो वो पुड़िया लेकर ना अपने साथ चली गई। अब मैंने तो पहले ही गुरु का, और मुझे पता था कि ऐसा होगा, जब जब मैं पति अंकल से कुछ भी ऐसा देखती हूँ ना, मैं उनको बताती हूँ, वो अपने, क्योंकि वो सब मिले हुए हैं। तो अब मैंने ना, जैसा गुरुपा मुझे आदेश करते हैं कि बेटी कुछ कहो मत, बस देखो, अपनी आंखें खुली रखो और अपनी
जो भी है ना बाउंड्रीज, उसको तुम ऐसा करो कि मंत्र जाप करो, सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो और अपना नाम सिमरन जो भी है ना वो करती रहो। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा, जो जो भी कर रही है आप पलटवार उन पे कर रही, मुझे पता चल रहा है। तो संगत जी शुक्राना, अगर कोई भी जो भी सत्संग है, जो भी संग ये सत्संग सुन रही है, अगर हम गुरुपा की शरण में आए हैं तो गुरुपा ब्लैक मैजिक को ऐसे तोड़ते हैं, उन्हीं पर ही पलटवार करते हैं। आप निश्चिंत हो जाएं, गुरुपा का आशीर्वाद हम सारी संगत के साथ है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा हमारे कष्ट काटने के लिए। घर बैठे हमारे पास ये सब गुरु आ गया है, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ रहा, इधर उधर के चक्कर नहीं लगानी पड़ रही। शुक्राना गुरुपा, बस आप उनको देख लीजिएगा, आपको सरेंडर किया है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतवा शुक्राना। जैसे उस दिन बचाया ऐसे आगे भी आप बचाते चले आ रहे हैं और पूरा विश्वास है आप ही बचाएंगे, उनको ऐसा कड़ा दंड देंगे कि वो तौबा करेंगे आगे से ऐसे काम के लिए। संगत जी अब मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शंभु सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदस्य, ओम नमः शिवाय शंभु सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदस्य, ओम नमः शिवाय शंभु सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदस्य। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके कृपा बनी है और बनी रहे, बस मैं आपसे यही अरदास है मेरी गुरुपा कि गुरुपा ने आज अमृत वेले में उठी, बस 4:30 बजे ने उठी, क्षमा चाहती है आपकी गुरुपा, क्योंकि रात को मैं सत्संग सुन रही थी। जो आता है शिवायन करोगे टेलीपैथी पे आपका जो मैसेज आता है ध्यान गुरुजी वाला, गुरुजी महाराज का, तो वो मैं मेरे को लेट ही मैंने सुना और 2 बजे तक मैं सुनती रही, तो फिर सुबह मैं उठ नहीं पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने भी मुझे 4:30 बजे ही उठाया, 4:30 बजे उठकर मैंने अमृत वेला संभाला। आज स्नान नहीं किया, स्नान मैंने फटाफट जल्दी से मेरे हस्बैंड अंकल उठे हुए थे, तो मैंने फटाफट जोत जलाई, मुँह धोकर ब्रश व्रश करके, तो उसके बाद मैंने अमृत वेला संभाला। शिव पुराण, सुखमनी पाठ, जपजी पाठ, चौपाई साहब, अलंकास का पाठ और शिव पुराण, गीता का पाठ, हनुमान चालीसा, 7 बारी हनुमान चालीसा करिया, शनिवार था। मंत्र जाप कराने का शुक्राना, मेरे कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपने बच्चों को बहुत त्याग करते हैं, उनकी आप अपने आप संभाल लेते हैं मेरे गुरुपा, सब आप संभाल लेते हैं गुरुपा, क्योंकि आपको पता है कि गुरुपा एक तो हम आपका बनाने शुरू किया है कमरा गुरुपा, इसका भी शुक्र आपके ऊपर जाता है शुक्राना गुरुपा। आपको मंदिर से हमने आपके लिए मंदिर बनाएंगे गुरुपा, मंदिर कभी बनाना है तो आप ही बनवाना मेरे गुरुपा, आप सारे कार्य करवा देना, जो मेरे बेटे के मन में है, मेरे मन में है, वो पूरा करना गुरुपा। मैं घर सही बनाना चाहती हूँ, उसमें आपका सत्संग करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सत्संग आपका करूंगी गुरुपा। इसी घर में मैं आपका अगर मेरा सही बन जाएगा मकान थोड़ा सा और, तो सत्संग आपके घर में कराऊंगी गुरुपा, आपका सत्संग करना है। और जब बनेगा हो जाएगा तो जो बेटे के मन में भी है गुरुपा, उसका अरदास पूरी करना गुरुपा, मेरी अरदास है सब ठीक हो जाए, मेरे बच्चे पे भी मेहर करना गुरुपा, उसके कष्टों को काटने का आपका शुक्राना है, शुक्राना। और आप कष्ट काट भी रहे हैं, उसके कष्ट भी काटने हैं, इसके अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ों बार बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। आपकी बेटी को आप मंदिर लेकर जाते हो, मंदिर भी लेकर गए और वहां पे आज हनुमान जी का वार भी है, शनिवार
के साथ। तो हनुमान जी पे वहाँ जल लेकर गई मैं, जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर मैंने जोत भी जलाई और आरती करने का शुक्राना। फिर पीपल पे आज शनिवार था, दिया काले तिल चढ़ाए और दिया जलाकर पितरों का दिया जलाया और हनुमान जी पे हनुमान जी का चोला और केले लेके गई थी, नारियल भी चढ़ाया और शुक्राना माचिस का दान किया। अंतम शुक्राना और लड्डू का भोग लगाने का शुक्राना। काली माता को चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान, लड्डू का भोग लगाया और मेरी माता रानी कुलदेवी आप अपनी कृपा करना, हमारे कष्टों काटने का शुक्राना। हर पल हमारे कष्ट काट रही हो माता रानी, अपनी बेटी पे, अपने परिवार, उनके जो आपका परिवार है उस पर कृपा करना। और मेरे गुरुपा हनुमान जी भी अपनी कृपा करना, नीम बाबा जी आप कृपा करना अपनी बेटी के ऊपर, उसके परिवार पे गुरुपा आप अंग संग सहाय हो, अपनी बेटी की हर पल हमेशा रक्षा करने का शुक्राना, सत्संग सुना के हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हमने जो मकान कमरा करा है, बना रहे हैं, पर गुरु अंकल आज पता नहीं एकदम ही इतना क्या हुआ, इतना गुस्सा आ गया पति अंकल को, एकदम ऐसे नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई, पता ही नहीं लगा। उन्होंने मुझे तो चपेड़े में लगा दी, पर मेरे गुरु आपकी बेटी है, मैं कुछ नहीं बोली उनको, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं क्या हुआ, कभी नहीं करते और मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। गुरु आपकी बेटी, बस उनकी बुद्धि को ठीक करो आप, जैसे कहते हम वो कर लें गुरुपा। मकान बार बार नहीं बनता गुरुपा, वो गुरुपा मकान बार बार नहीं बनते हैं, तो इसलिए बेटा ऐसे जाता है बनवाने दो गुरु, पति इनका कुछ बोले ना, ऐसे वो अपना बेटा खुद लगा रहे हैं गुरुपा, बस आप अपनी मेहर करना, पति अंकल बस बोलने ना देना गुरुपा। तो मेरे पति अंकल वैसे मैं गुरुपा एक वहां पे गई, मैं हनुमान जी के दिया जलाया और 7 बारी हनुमान चालीसा भी करी, शनिदेव पे भी दिया जलाया, सरसों का तेल चढ़ाया, काले तिल भी चढ़ाई, उसका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने ये सब कार्य करवाने का शुक्राना, 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 मेरे गुरुपा ही करवाते हैं, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सादर फिर करके मैं आई तो आए तो वहीं पे मुझे मंदिर में आज गुरुपा के सत्संग का इनविटेशन मिला, मंदिर के अंदर ही था और 5 से 7 बजे किसी बेटी की शादी का था, पर दरबार सज रहा था अभी, तो वहीं पे जिन्होंने करवाना था उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आपको भी 5 से 7 बजे आपने आना है, तो ये मेरे गुरुपा की तरफ से बुलावा था। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, मेहर करी, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने लेबर लगी हुई है घर के ऊपर, घर के अंदर लेबर भी लगी हुई है, काम चल रहा है गुरुपा, बस अपना कार्य बेटी का कार्य पूरा करवाना ही आपसे अरदास है गुरुपा, बस ये कार्य पूरा करवाना अपनी बेटी का। और वे गुरुपा ने 3 बच्चे आए, एक लड़की थी 2 लड़के थे, तो मैंने उनको कहा कि आप खाना खाओगे, तो कहती है ब्रेड, ब्रेड में कहा ब्रेड पड़ी है सब्जी है, तो कहते हम खा लेंगे, जो कूड़ा बिनते हैं, तो मैंने उस बेटी को सब्जी, कोफ्ते की सब्जी दी और ब्रेड गरम के दी, एक लड़का था उसको भी दी, एक रिक्शे वाला उसको भी दी, तो उन्होंने खा ली। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना, ऐसे ही अपनी मेहर करने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा ने। फिर जवाइन सत्संग करा, सत्संग करवाया और मैं मन नहीं था, गुरुपा ने पता नहीं एकदम जो आजमाया हुआ, पता ही नहीं लगा, पर मेरे गुरुपा ने संभाल लिया, मुझे शक्ति दी, मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे बेटे अंकल पर भी हाथ उठाने लगे थे, पर मैंने कुछ नहीं कहा उनको, मेरे बेटा अंकल भी कुछ भी नहीं बोला, मेरे गुरुपा ने संभाल लिया, इसलिए आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपने मेरा मन नहीं हुआ, मैं घर से निकल जाऊँ, पर मुझे आपका सत्संग जाना था और मैं सत्संग फटाफट तैयार होकर थोड़ा गुरुपाठ क्षमा चाहती है आपकी बेटी कि 5 से 7 समय लेट गई, क्योंकि कुछ ऐसे हुआ कि आप सब जानते हो गुरुपा। तो मैं नहीं टाइम से नहीं आ पाई, तो मैं 6 बजे से चली गई, 6 से 7:30 बजे तक हुआ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अपने डिवाइन सत्संग में मुझे बिठाया। उसमें समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद भी मिला, जो मेरे गुरुपा का फ़ेवरेट है, और लंगर प्रसाद भी मिला। लंगर प्रसाद में थी आलू की सब्ज़ी, दाल थी और वो रोटी चपाती प्रसाद था, और चावल भी थे, हलवा प्रसाद था, गाजर का हलवा। कड़ा प्रसाद भी मिला, डिवाइन प्रसाद मिला, इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा की कृपा के बगैर कोई नहीं जा सकता। गुरुपा ने कृपा करी, गुरुपा ने अपना इन्विटेशन दिया और मैं जा पाई। गुरुपा मुझे लेकर गए, इसीलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा किसी तरीके से आप गुरुपा कल का भी इन्विटेशन आया हुआ है जो 12 से 2 बजे तक का है, तो उसके लिए गुरुपा आप ही मुझे लेके जाएँगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सत्संग में बुला के मेरे कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना। आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुपा। तो आपकी कृपा बनी रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, सब पे मेहर करना गुरुपा। शिवाय अंकल है, उनके बेटे जो है इंजर्ड हुआ है, उसके पे भी कृपा करना। जल्दी से उसको ठीक करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। इनके अंग-संग सह रह के इनके कष्टों को काटना, सबके बच्चे पे मेहर करना, सबके परिवार के बच्चों पे मेहर करना। जो भी जो संगत है, उनके ऊपर भी जो नहीं है, सब पे अपनी कृपा बरसाना। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना। मेरी बेटी अंकल की भी, आंटी की भी कष्ट को कटवाने के लिए सत्संग सुनवा के उसका कितना शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा मैंने ऐसे क्या वो कह रहे हैं समझ नहीं आ रही, किचन में क्या चीज़ है आप बता रहे हो, उसके सत्संग सुनवा रहे हो। और एक मैंने गुरुपा ऐसे क्या चीज़ पहनी हुई है? मैंने तो ऐसी कोई चीज़ पहनी नहीं है, जिससे कुछ नज़र की हो, पर आप ही मुझे एक बारी और सुनूँगी सत्संग। किसी कोटि-कोटि ने तो मुझे सुना-सुना के हमारे कष्ट मिटवाने का गुरुपा मैं समझ आती हूँ, मैं 2 दिन से मैंने अ, कुत्ते को तो दूध डाल देती हूँ, आज मैंने उसको नहीं डाला, दाल कबूतर को दाना नहीं डाला और आटा चीनी नहीं डाली, इसलिए आज के लिए क्षमा चाहती हूँ बेटी आपकी। मेहर करना गुरुपा, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब पे कृपा बनाने का शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा जब मेरे पति अंकल घर में आएगा, सत्संग के घर पर आई, तो मेरे पति अंकल मेरी नंदा आंटी के घर चले गए थे पहले ही। तो जब मैं आई हूँ घर पे आए हुए थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगी, पर गुरुपा मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि आपकी बेटी हूँ मैं, और आप कहते क्षमा करना, वो तो मेरे पति हैं, क्षमा करना सबसे बड़ा है, क्षमा करो। तो गुरुपा मैंने अपने पति अंकल से, मुझे कोई वो नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, आपकी बेटी होने के कारण मैं उनको आपकी एक ही चीज सिखा दो, माफ कर दे, माफ कर दिया गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना। हमारे अंदर ऐसे ऐसे भाव डालने के लिए शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी के साथ ओम नमः शिवाय, गुरु जी के साथ गुरुपा। बड़े मंदिर का भी बुलावा आप कह रहे हो, बड़े मंदिर आना है, तो गुरुपा आप ही मुझे लेके जाएंगे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही मुझे लेकर जाएंगे, कह रहे बेटी के कष्ट काटने के लिए बड़े मंदिर का बुलावा है, तो गुरुपा आप ही मुझे लेके जाएंगे, बेटी को भी बुलाए आप गुरुपा। बस अपनी बेटी पे भी कृपा करें, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग की तरह, जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये मैं अपना सत्संग 7 दिसंबर संध्या वेले में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए या कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ कि मेरी जर्नी कब शुरू हुई थी। वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी से कब से जुड़ी है तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन हमें तो इस जन्म का पता है कि हमारी जर्नी गुरुजी से इस जन्म में कब से जुड़ी है। लेकिन हमारी तो गुरुजी से पता नहीं कब से हमारी जर्नी स्टार्ट है, वो कब से वो हमें जानते हैं, हम उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, पता नहीं कितने जन्मों से वो हमारे साथ हैं। लेकिन इस जन्म में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। अब 2025 चल रहा है। जब से लेके अब तक मेरे भी जितने भी सत्संग हुए हैं, जो भी गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, सब जितने भी सब मैंने शुक्राना अपना इस चैनल पे शेयर करा है, गुरुजी महाराज के चैनल पे, जो जो हमारे अंकल शिवा अंकल है, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी ने उन्हें बहुत अच्छी सेवा दी है। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें कि सच में वो कितने मतलब कि कितने भाग्य वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की उनकी ये सेवा मिली हुई है कि जो हमारे सभी संगत परिवार के सत्संग शेयर करते हैं वो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी मैंने अपना सत्संग कुछ टाइम पहले ही शेयर करा था, लेकिन ये उसमें भी मेरे कुछ सत्संग रह गए थे जो मुझे बाद में याद आए और जो मैं क्या करती हूँ कि संगत जी मेरे साथ इतने सत्संग होते हैं, इतने गुरुजी के सत्संग होते हैं कि छोटे बड़े बहुत मतलब डेली कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है, लेकिन वो ये कि मैं जो कुछ मुझे याद होते हैं वो मैं नोट कर लेती हूँ और जो मुझे याद नहीं आते वो मैं लिख ही नहीं पाती हूँ, जो मुझे याद आते ही नहीं कि मेरे साथ क्या सत्संग हुए। तो अब मैं क्या करती हूँ संगत जी, जब भी मुझे अब याद आता है तो मैं वो लिख के रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सत्संग मेरे ऐसे रह गए थे कि जो वो जब लास्ट टाइम जब मैंने शेयर करे थे तो उसमें रह गए थे, तो वो मैंने नोट कर लिए और उसके बाद भी गुरुजी के बहुत सत्संग हुए, गुरुजी की बहुत कृपा मेहर मेरे साथ हुई है। गुरुजी ने बहुत बचाया मेरी परिवार को, मतलब कि कितनी बड़ी मुसीबत आने से भी बचाया, कितनी बड़ी परेशानी से दुखों से बचाया, कष्टों से बचाया। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग में ये शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग पहला सत्संग जो है वो मेरा होली अष्टमी का है संगत जी। होली अष्टमी पे मैं अपने बेटे से बोलती हूँ कि बेटा मुझे ना होली के लिए करवा लेकर आना। मैंने उनको बोला था करवा जो मुंह वाला होता है, मैंने कहा वो लेकर आना, कमोई लेकर आना, करवा मत लेकर आना। अब मुझे नहीं पता वो उसको करवा बोलते हैं, कमोई बोलते हैं, संगत जी माफ करना। लेकिन जो वो सुराग वाला होता है ना, जिसमें से हम जल चढ़ाते हैं, उसमें इसमें से सुराग में से जल निकलता है, तो वो मतलब मुंह वाला, कहने का मतलब ये है। तो मैंने वो बोला था बेटे से, बेटा वो वाला करवा लेकर आना, लेकिन वो क्या करता है कि वो बिना मुंह वाला करवा लेकर आ जाता है। वो ध्यान नहीं दे पाती। जब मैं पूजा करने के लिए जाने वाली होती हूँ तैयारी के लिए, तो देखती हूँ कि वो तो बेटा दूसरा करवा लेकर आया, वो मुंह वाला करवा नहीं लेकर आया। तो मैं उसको जाके कहती हूँ, मैंने कहा बेटा अब आप बाहर जा रहे हो, उसको वापस ले जाओ, वापस इसको देके दूसरा लेकर आओ। सो वो गया नहीं, वो फिर किसी काम से वो अचानक बाहर चला गया। मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कहा बेटा आप बाहर गए हुए तो आप वो करवा क्यों नहीं लेके गए, अब मुझे पूजा करनी है और आपको वो दूसरा करवा भी मुझे लाके देना है। तो कहने लगा मम्मी कोई बात नहीं, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको दूसरा करवा ऐसे लाके दे देता हूँ। तो संगत जी, क्या होता है कि वो जब वो करवा लेकर आता है तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जैसे मैंने वो करवा हाथ में लिया तो उसमें मुझे एक गुलाब मिला। मतलब मेरे करवे को देख के, मतलब कि उसके अंदर एक गुलाब का फूल देख के मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दी रोज के रूप में।
मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये गुलाब का फूल कैसे आया इसके अंदर? कह रहे मम्मी पता नहीं, जब वो दे रहे थे फिर उन्होंने क्या करा कि एक फूल लिया और इसके अंदर मुझे डाल के दे दिया। तो देखो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि वो अपना आशीर्वाद देना चाहते थे होली वाले दिन की, जब मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ, तो गुरुजी ने अपनी ये ब्लेसिंग दे के मुझे इतना वो कर दिया कि बस मुझे उन्हीं का आशीर्वाद चाहिए बस। अब हम बच्चों को, हम बेटियों को अपने पिता से क्या चाहिए? यही चाहिए कि बस उनका आशीर्वाद बना रहे, वो हमारे साथ रहें, तो सब कुछ हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरा दूसरा जो है वो मेरा 21 अक्टूबर दिवाली का है। ऐसे मैं दिवाली का सत्संग भी जो मेरे साथ सत्संग हुए थे वो मैं शेयर कर चुकी, लेकिन एक सत्संग जो था वो मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल गई थी, तो वो मैं अब शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि संगत जी, मेरे हस्बैंड का ना ज्वेलरी बनाने का काम है। मतलब दिन में वो जॉब करते हैं, मतलब कि दुकान पे शोरूम में बैठते हैं, और रात में वो मतलब बनाने का काम करते हैं, हाथ का कारीगरी का जो बोलते हैं। मतलब कि उनको ब्रेसलेट बनाने आते हैं गोल्ड की, मतलब गोल्ड की या कोई भी चीज बनाओ, ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट ब्रेसलेट। उन्होंने गुरुजी की भी लॉकेट स्वरूप बनाए हैं और ब्रेसलेट स्वरूप भी बनाए हैं, और क्या कहते हैं कड़े में जय गुरुजी, वो ऐसी बैंगल्स कड़े भी बनाए हैं उन्होंने, जय गुरुजी लिखे हुआ, जय गुरुजी के लॉकेट भी बनाए हैं। ये तो मुझे बाद में बहुत टाइम बाद पता चला कि मतलब कि अंकल जी पे गुरुजी की बहुत कृपा है, लेकिन वो ये है कि वो कितना कनेक्टेड है वो या तो गुरुजी जानते हैं या फिर वो ही जानते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझे कुछ नहीं कहते। वो सच में अब मुझे कुछ भी नहीं कहते। मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ, मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते ना, कभी मुझे उनसे कोई परेशानी कोई दिक्कत होती। बीच शुरू शुरू में वो थोड़े हुए थे मेरे इस बदलाव को लेके, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से सब सही है घर के अंदर। गुरुजी की कृपा से अब सुख शांति है, बहुत अच्छे से मतलब कि अंकल रहते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, प्यार से बात करते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं। तो बस मुझे यही चाहिए था गुरुजी से, तो मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम, बहुत कम। तो उस दिन सुबह उन्होंने शॉप पे जाने के बाद बेटे के पास फ़ोन करा कि बेटा पर्स में ना 2 चीज़ रखी हैं, उनको ना आप किसी मतलब कि वो कर देना, साफ होने के लिए रख देना, शाम को कोई आएगा उनको लेने के लिए। मतलब कि उसमें कुछ काम, थोड़ा-सा काम रह गया था क्लीनिंग का, तो वो बेटे को करना था, तो उन्होंने उसको बोला। तो जैसे ही मैं अंदर आई वो पर्स खोला उसने, तो उसमें एक रिंग और एक लॉकेट, और लॉकेट था वो ओम का। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने के देखो कैसे दिवाली वाले दिन अपने ओम ओम की ब्लेसिंग देके हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो गुरुजी उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा 26 अक्टूबर का है। उस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, और उस दिन मैं पहली बार ये संगत परिवार के साथ गई थी, जो ग्रुप में जब बने होते हैं और जब सब इकट्ठे होके जाते हैं बस में। वैसे मैं हमेशा जब भी गई हूँ मैं मेट्रो से गई हूँ, अकेली गई हूँ बेटे के साथ या अपनी सिस्टर के साथ या अपनी ननद के साथ। तो उस बार मैं बस में संगत परिवार के साथ गई थी, जो ग्रुप बना हुआ था वो बस से लेकर जा रहे थे उस दिन 26 अक्टूबर को, तो मैं उस दिन उनके साथ बस में गई थी। सच में गुरुजी ने उस दिन इतनी ऐश कराई, इतनी ऐश कराई, हमने इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा। आते जाते वक्त गुरुजी के शब्द, गुरबानी, उनके भजन, उनके गुरुजी का मतलब कि भजन पाठ जो भी हम बोलेंगे, तो वो सुनते हुए गए। उनका प्रसाद, उनका जल प्रसाद, उनका मतलब कि जो प्रसाद था कड़ा प्रसाद, वो भी मिला हमें बस में। और एसी बस में गए थे हम, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे पहली बार गई थी संगत के साथ, अकेली गई थी, और मुझे तो सच में बहुत मजा आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और आते वक्त हमने डांस करते हुए गुरुजी के गानों पे और अपने फिल्मी गानों पे भी हमने बहुत इंजॉय करा, डांस करा। मतलब कि सच में बहुत मजा आया उस दिन, तो सच में गुरुजी ने ऐश करा दी हमारी।
तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख-लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। संगत जी, ये सत्संग मेरा 1 नवंबर का। उस दिन एकादशी थी, उस दिन मैंने अपने मतलब पिछले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ, उस दिन तुलसी पूजा की थी, तुलसी विवाह था। तो वो तुलसी विवाह का जो सत्संग था से रिलेटेड सत्संग था, वो मैं पिछले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन एक सत्संग मेरा उस दिन मिस हो गया था कि उस दिन खाटू श्याम बाबा जी का भी जन्मदिन था, क्योंकि उस दिन मैं बाबा जी के लिए, क्योंकि घर में मेरे कुछ 1-2 दिन पहले बाबा जी का एक स्वरूप आया था श्याम बाबा का, और एकादशी वाले दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन था। तो उस दिन गुरुजी ने मुझसे खाटू श्याम बाबा जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करा, उस दिन मैं केक भी लेकर आए, हमने सबने बर्थडे सेलिब्रेट भी करा खाटू श्याम बाबा का। तो जय श्री श्याम देवाय नमः, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले श्याम बाबा की जय। नीम करोली बाबा का भी मुझे मैसेज आते रहते हैं, श्याम बाबा के भी मुझे मैसेज आते रहते हैं, गुरुजी के भी मैसेज आते हैं, मतलब कि गुरुजी मुझे हर रूप से ब्लेस करते हैं, मुझे हर रूप में अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर रूप में मैं गुरुजी को देखती हूँ और गुरुजी हर रूप में मुझे अपने दर्शन देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरा 5 नवंबर का है, जिस दिन गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे चाँद में अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे। मुझे कभी चाँद में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए चाँद में। गुरुजी का एक स्वरूप मुझे दिख रहा था, मैं जैसे ही नज़र घुमाऊँ गुरुजी वैसी शेप में दिखे घूम जाए, वैसे ही मैं अपना चेहरा घुमाऊँ गुरुजी वैसी शेप में घूम जाए वो चाँद में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्यारे दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस करा है। मेरे अंकल पे तो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, कितनी बड़ी वो संकट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा है, जिसका मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने अब अपनी इस बच्ची पे बहुत मेहर करी है। संगत जी, मेरे अंकल 3 फ्रेंड हैं। उनमें ना उनके जो 2 फ्रेंड है ना, मतलब कि एक अंकल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो करवा चौथ से पहले, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो भी गुरु परिवार, मतलब वो भी गुरु संगत है। मतलब आंटी उनकी वाइफ आंटी और मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं और उनकी वाइफ, दोनों के साथ इतना बुरा हादसा हुआ कि वो दोनों, मतलब कि बस मैं बता ही नहीं सकती कि बस उतनी सीरियस हालत हो गई थी। मतलब कि चलो गुरुजी की कृपा से अब वो बहुत ठीक है दोनों। यही प्रार्थना करूंगी गुरुजी वो दोनों और वो आंटी वो जल्दी से अच्छे हो जाए, जल्दी से पहले जैसी हो जाए, उनका रंग रूप चेहरा जैसा पहले था वैसी हो जाए। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ, गुरुजी उनको पहले जैसा बना दो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा उनके एक फ्रेंड है, वो मोमडन है, उनका भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है लास्ट मंथ नवंबर में। इतना बुरा हादसा हुआ उनके साथ, मतलब कि वो शिमला पता नहीं कहाँ गए हुए थे, आई थिंक मनाली शिमला ऐसे कुछ गए हुए थे। तो वहां पे वो जो बर्फ में जो गाड़ी चलाते हैं, वो चलाते वक्त गाड़ी उनके ऊपर पलट गई और उनका इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कि उनकी मतलब बैकबोन भी टूट गई, कूल्हे कूल्हे की हड्डी टूट गई। मतलब कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि सच में गुरुजी सुन सुन के डर लग रहा था। और ये सबको, सबकी नजर इन पे भी थी कि ये 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त के साथ ये हुआ और तीसरे ये हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आप ही रक्षा करना है इनकी, गुरुजी आप ही मेहर करना। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम उससे पहले क्या होता है कि अभी ये 4 नवंबर की बात होगी, तो 4 नवंबर से की बात, मतलब कब की संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, कि मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर अंकल का भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया घर में हमारे। उनके हाथ की मतलब हड्डी टूट गई शोल्डर पे, लेफ्ट साइड की शोल्डर की, जिसमें उनका अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ, उनको भी 1 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी ये जो बीच में, अभी मैं 16 नवंबर की बताऊंगी, अभी क्योंकि उनसे 4-5 नवंबर में इनका एक्सीडेंट हुआ था पापा का, तो वो तो उनका प्लास्टर चढ़ा हुआ, उनको तो सीरियस हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 16 नवंबर की बात है, मेरे अंकल की भी चोट लग गई। ऐसा एक्चुअली क्या हुआ कि
बाहर वाले कमरे में पानी गिरा हुआ था। संगत जी बात कुछ और थी, बस आप ये समझ लो कि मैं अभी मैं उस बात को शायद मैं नहीं कह सकती, ना मैं कह पाऊँगी। गुरुजी मुझे माफ़ करें। और संगत जी अभी मुझे माफ़ करना कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई थी, वहाँ पे पानी गिरा हुआ था और मेरे अंकल का पैर इतनी तेज़ स्लिप हुआ कि वो 2 बार स्लिप होके गिरे और बस वो थोड़ी देर बाद अंदर आके लेट गए जब कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुबह देखा तो उनके हाथ उठ नहीं रहे थे, दोनों में से कोई सा। और लेफ्ट साइड लेफ्ट हाथ था, यानी लेफ्ट मेरे ससुर अंकल की भी चोट लगी हुई थी और लेफ्ट में ही मेरे हस्बैंड अंकल की चोट लगी। और वो इतने परेशान, इतना दर्द में तड़प रहे थे। सुबह के टाइम मंडे को पूरे दिन कहीं नहीं गए। उस दिन मेरी ननद आंटी भी आई हुई थी, पापा को देखने आई थी, ससुर अंकल को। लेकिन पता चला कि भाई के साथ भी ये सब हो गया, तो बस वो भी बहुत परेशान हुए, बहुत दुख हुआ उनको। वो कहने लगे कि भाई हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते, चलो हमारे साथ चल। तो उन्होंने हस्बैंड अंकल ने कहा कि नहीं कोई नहीं, मैं कल चला जाऊंगा, कल दिखाया आऊंगा डॉक्टर को। तो बस ट्यूसडे मतलब कि मंडे संडे में ये चोट लगी थी 16 नवंबर को, और 17 को मंडे था, तो हस्बैंड अंकल नहीं गए उस दिन। 18 को उनका प्लास्टर, मतलब कि प्लास्टर नहीं, मतलब हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। लेकिन जाने से पहले जब वो तैयार हो रहे थे, तो मैंने क्या करा कि गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप उनके फोन के कवर के अंदर रख दिया, मतलब कि फोन का जो कवर है ना उसके अंदर रख दिया फोन में। और गुरुजी से वो यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप जाओ साथ में, गुरुजी आप ही देखना, आप ही अपने बेटे की रक्षा करना। बस यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी कोई सीरियस बात ना हो, गुरुजी कोई सीरियस बात ना हो, गुरुजी सबको ठीक रखना, सबको ठीक रखना। बस गुरुजी गए उनके साथ, और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहर है कि मेरे अंकल को ज़्यादा सीरियस कोई बात नहीं हुई। बस ये कि उनका थोड़ा-सा मांस फट गया और उसकी वजह से उनको 1-2 दिन पेन रहा और उनको गरम पट्टी वगैरह बाँधी और ट्यूब वगैरह लगाई। खैर जी दर्द तो खैर अभी भी है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन हाँ, वो बहुत ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, अपने काम पे भी जा रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। बस गुरुजी का ही हाथ है उनके सर पे, गुरुजी की ही बहुत मेहर है कि गुरुजी ने अगर कोई मुसीबत आई भी है ना, तो समझ लो गुरुजी ने उसको इतने उससे संभाला है, अपने बच्चों को किसी को परेशान भी नहीं होने दिया, कोई तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होने दी उन्होंने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। हाँ, एक सत्संग और मैं आपको सुनाऊंगी संगत जी, कि जहाँ मैं रहती हूँ वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक एक आंटी रहती है। वो पहले गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन जब से वो मेरे पास आने जाने लगी हैं, मेरे से बात सुनती है, गुरुजी के बारे में जिक्र मुझसे सुनती है, मैं उनको समझाती हूँ, जैसा उनका नेचर है, हाव भाव है, मैं उस चीज़ को उनको समझाती रहती हूँ कि नहीं आपको ऐसे नहीं रहना, आपको ऐसे रहना है। क्योंकि वो भी बहुत परेशान है और बहुत सारी चीज़ें वो बहुत गलत बोल जाती है, उल्टा बोल जाती है। तो मैं उसको हमेशा समझाती रहती हूँ कि जो भी कुछ है ना गुरुजी पे छोड़ दो। तो इस चीज़ के लिए वो मुझसे कहती भी है कि भाभी जब से मैं आपके पास यहाँ आई हूँ ना रहने, जब से मैं इस मकान में आई हूँ आपके पास और आप मेरे से मिले हो, सच में मुझे मैं बहुत चेंज आया है, बहुत बदलाव आया है, वरना मैं ऐसी नहीं थी। मैंने कहा ये मेरी वजह से नहीं, गुरुजी की वजह से बदलाव है। जब गुरुजी आते हैं ना, हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम में ऐसा बदलाव कैसे आ गया, हमें खुद पे यकीन ही नहीं होता। तो ये तो सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ही मेहर है। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे अपना एक गुरुजी का ड्रीम दर्शन के बारे में बताया उन्होंने, कि मुझे ना गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं और गुरुजी ऊपर बैठे हैं और आप नीचे की तरफ बैठे हुए हो और मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ और आपने मुझसे कहा है कि जो भी कुछ कहना है गुरुजी से कहो, गुरुजी से बोलो। मैंने कहा ये तो मैं तुमसे हकीकत में ही बोलती रहती हूँ, जो भी कोई परेशानी कोई दिक्कत है गुरुजी से बोलो। और वही चीज़ गुरुजी ने सपने में दिखाई है आपको कि किसी से बोलने की कोई लोड़ नहीं है, जो भी कुछ बोलना है मुझसे बोलो। ठीक है, तो ये एक सत्संग है, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुरुजी ने साक्षात अपने ड्रीम दर्शन देके
उस बच्चे का भी हाथ पकड़ लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी पर, लख लख शुक्राना गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे इतनी मिलती है, बहुत मिलती है। गुरु जी मेरे अंग संग हमेशा साथ रहते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग का मतलब हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना। 11 नंबर की ब्लेसिंग। और कल सच में गुरु जी ने बहुत टाइम बाद मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, तो मैं उसका भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा डॉक्टर आंटी का है, जहाँ से मेरा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा ट्रीटमेंट जुलाई से शुरू हुआ था। मैं एक दांत निकलवाने मतलब कि 2 दांत निकलवाने गई थी, लेकिन मेरे 3 दांत निकालने पड़ गए थे, क्योंकि आने वाले टाइम में उसमें दिक्कत होती, तो उन्होंने उस दांत को भी निकाल दिया। बस वो मेरे इम्प्लांट वाले दांत गिरे हैं। और जुलाई से लेके अब तक का मेरा प्रोसीजर मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया, कि मेरे मसूड़े के अंदर भी प्लांट गिरा, मसूड़े के ऊपर भी इम्प्लांट हुआ है। तो गुरुजी ने जब भी मेरी सिटिंग हुई है, जब भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो मेरी गुरुजी से की बात तो होती रहती है, क्योंकि वो भी उनको मानती हैं। प्रेमानंद जी को भी बहुत मानती है, और उनके पास एक वो कान्हा भी हैं, जो रबड़ के होते हैं, जो गुड्डे वाले होते हैं। इतने प्यारे कान्हा है उनके, उनके लड्डू गोपाल ब्लू कलर के, तो बहुत ही प्यारे हैं। तो हमारी कभी बात होती है, तो मैंने जो गुरुजी के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि आप मुझे गुरुजी का कुछ कोई ब्लेसिंग दोगे? तो मैंने कहा ज़रूर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आऊँगा। मैं एक बार जब मेरी कोई सिटिंग थी दांतों की, तो मैं उसके लिए जब गई थी, तो मैं उनके लिए एक पॉकेट स्वरूप लेके गई थी। तो वो स्वरूप उन्होंने पर्स में रख लिया होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये मुझे कुछ टाइम बाद उन्होंने जब मैं उनसे दोबारा विजिट करा उनके पास दांतों को लेके, तो उन्होंने एक दिन बताया कि आपके गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो कैसे? कि उनके स्वरूप में से कोड़ियों की वर्षा हो रही है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी ने तो आपको ब्लेस कर दिया। और वो यूं कह रहे हैं कि पुत्र, तूने मुझे पर्स में से निकाल। जब तक मुझे पर्स में से नहीं निकालेगी, तो मैं तुझे कैसे देखूंगा, तू मुझे कैसे दिखेगी, और मेरी ब्लेसिंग तुझे कैसे मिलेगी, मेरा आशीर्वाद तुझे कैसे मिलेगा? तो मुझे पर्स में क्यों रख रखा है, मुझे पर्स में से निकाल। तो देखो संगत जी, गुरु जी ने कैसे उन्हें ड्रीम में आके उन्हें ये बताया कि मुझे पर्स में से निकाल। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर अगले दिन मैंने उनको पर्स में से निकाला और अपने मंदिर में विराजमान करा उनको। ने क्या, जब भी मुझे भोग लगाना होता है, तो फिर अब मैं वहीं भोग लगाती हूँ। कहते कि तुम मुझे भोग कैसे लगाएगी, मुझे तक मुझे पर्स में से नहीं निकालेगी। तो लेकिन मुझसे जो भी होता है, मैं उनको जरूर भोग लगाती हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो मेरी डॉक्टर आंटी को भी गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 7 दिसंबर है। मैंने आपको बताया कि आज 7 दिसंबर है। संध्या वेला में बैठ के आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी का आज मेरा जो काम उन्होंने स्टार्ट करा था दांतों को, मैं उन्हीं को ही लेके गई थी। गुरुजी आप ही लेके जाना, कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ कराओगे गुरुजी आप कराओगे उस चीज को। देखो संगत जी, आज वो फाइनल डे आ गया। आज देखो गुरुजी का लास्ट डे है, 7 तारीख है, दिसंबर है। और आज 8 बजे मुझे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है, और मेरे दांत फाइनली मेरे लग जाएंगे। एक अच्छी सी स्माइल मिलेगी मुझे, गुरुजी ने मेरे को एक प्यारी सी स्माइल देंगे मुझे, कि अपने आज उन्होंने अपना वादा पूरा करा। जो उन्होंने कहा, वो उन्होंने मुझे जो खुशियाँ कह रहे थे कि तेरे को खुशियाँ मिलने वाली हैं, खुशियाँ मिलने वाली, मेरी ये खुशी थी मेरे दांतों से रिलेटेड, गुरुजी ने मेरी वो खुशी पूरी कर दी। और आज 7 तारीख से मुझे ब्लेस कर दिया, और आज अपना उन्होंने ये दिखाया कि मैंने आज अपना वादा पूरा करा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस ब्लेसिंग के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। शिवांकल, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी को ब्लेस करे। गुरुजी आप सभी के घर में खुशियां लाए। गुरुजी
सबका सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, किसी के पास कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। बस मैं संगत जी आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी, गुरुजी के वचनों पे चलो, जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा बनो, चंगे कर्म करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। ठीक है, जो हमारे कर्म में जो कष्ट हैं देखो वो हमें काटने हैं, लेकिन गुरुजी को अपने साथ रखोगे, उनका नाम लोगे, उनका जाप करोगे, तो गुरुजी देखो आपके वो कष्ट और कर्म कितनी जल्दी काटेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और गुरुजी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं ना, मांगो मत मन्नो। ठीक है, तो गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो, गुरुजी से प्यार करो। फिर देखो गुरुजी आप पे कितनी कृपा बरसाते हैं, कैसे वो देखो अपने अंग संग रहने का एहसास दिलाते, कैसे वो फील कराते कि मैं यही हूँ। और वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, वो तो हमारी आत्मा में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या विलय शुक्राना सत्संग गुरुजी की चरण कमलों में। आज मेरे घर में अभी जो हालात बने हुए हैं वो थोड़े से कष्टदायी हैं। मेरे पूरे घर में गुरुजी ने कहा है कि तेरे परीक्षा का दिन अभी बहुत कठिन है, लेकिन मैं खुद ही हाथ पकड़ के तेरा ये परीक्षा पास करवाऊंगा। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आप परीक्षा ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस परीक्षा में भी आपने मुझे बहुत से लोगों के चेहरे दिखाए हैं जिन पे मैं मतलब थे तो मेरे दुश्मन, मैं जानती थी मेरा बुरा करेंगे, पर इतना ज्यादा मेरा बुरा कर सकते मैं नहीं समझ सकती थी। आपने उनके इतने बड़े बड़े राज खोले मैं नहीं जानती थी गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आगाह करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग में आपने ये राज खोला था कि उन लोगों ने मेरे पे कब से मेरे पे ब्लैक मैजिक किया और क्यों किया। मैं तो अब तक मैं अपने हस्बैंड से ये जवाब मांग रही थी कि उन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, मेरे से शादी क्यों की। उन्होंने 4 बेटियां हैं। 2014 में मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड से मेरी शादी करवाई। उस टाइम में तो इन लोगों ने उनकी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, मतलब दहेज का कोई भी डिमांड नहीं था, ऐसा दिखा। मेरी सास ने भी बोला था, मेरी सास तो मतलब उस टाइम में मेरी शादी के टाइम में 80 के करीब थी। तो इन लोगों का मतलब मेरे ससुर नहीं है, शादी के टाइम से पहले ही, मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। वो भी एजेड होकर के ही गए। और उस टाइम में हाँ, मेरी सास ने कहा मैं कोई डिमांड नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, मेरा बेटा भी बहुत कमाता है, हमें कोई चीज की लालसा नहीं है। लेकिन पति को मतलब जिनसे मेरी शादी हुई वो कुछ ज्यादा नहीं कमाते थे, 17 से 18 हजार रुपये कमाते थे, और 2 कंपनियों में मिला करके टोटल 25 से 30 हजार रुपये कमाते थे उस टाइम में। और दुनिया के सामने दिखाते थे कि मैं 50 हजार 1 लाख रुपए कमाता हूँ। अपने आप को मैनेज करके दिखा रहे थे कि मैं चला रहा हूँ। उससे पहले कमाते थे किसी और जगह कंपनी में, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम में वो 25 से 30 हजार रुपए ही कमा रहे थे। और मेरी शादी के टाइम में उनको ये पता चला कि मेरे पापा जो हैं वो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो इन्हें दहेज में खूब सारा माल मिलेगा। लेकिन मेरे जो बड़े वाले ननद थे ना, उन्होंने मेरे पापा के कान में मतलब अधूरी सी इन्फॉर्मेशन दी कि आप बेटी के दहेज में इतना सारा पैसा मत दीजिए। उनकी जो डिमांड है मतलब 5 लाख रुपए मेरे हस्बैंड ने डिमांड रखी थी, मेरे ससुर तो थे नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने अपने डॉरी में डिमांड रखा था कि 5 लाख हम लेंगे। लेकिन सब लोगों ने बोल चाल करके कि गरीब घर है तो इतना डिमांड तो नहीं कर सकते, तुम्हें शादी तो करनी है। और मेरी सास को मैं मतलब मेरी फोटो जो गई थी उसमें मैं पसंद थी। और उस टाइम में इन लोगों ने कह करा करके बहुत कम में डॉरी फाइनल की, और मेरे हस्बैंड को ये चीज अच्छी नहीं लगी। मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी जेठानी को ये चीज अच्छा नहीं लगा। डॉरी का अमाउंट इतना कैसे कम कर दिया इन लोगों ने।
मतलब 5 लाख का जहाँ डिमांड थी वहाँ 1.5 लाख में कैसे सिमट के रह गई। लेकिन इन्होंने ना सोचा कि ना बाद में शादी के बाद इसके पापा से निकलवाएँगे पैसे। तो शादी हो गई, शादी के बाद सामान के पैसों में भी उन लोगों ने लिया और शादी के टाइम में जो खाने-पीने का खर्चा होता है, बताओ 400 बाराती कम तो होती नहीं है उनका खाना-पीना, सब कुछ उसमें ही जो खाने वाले हैं वही उतना पैसा लेके चले जाते। फिर टेंट वाले, बर्तन वाले मतलब हर चीज़ की लड़की की शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके हिसाब से हमारे कपड़े खरीदे गए थे हाई-फाई। मेरे पापा के बहुत खर्चे हो गए थे, बहुत लंबा लोन लेना पड़ा था मेरे पापा को। और लोन चुकाते-चुकाते उन्हें मतलब 5 साल लग गया। मैं जब मुझे घर नहीं भेजते थे क्योंकि पैसे उन लोगों ने शुरू में नहीं दिए, मेरे पापा ने नहीं दिए, तो मेरे हस्बैंड मेरी जेठानी चिढ़ गए, तो मुझे मेरे घर ही नहीं भेजते थे। मायके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी पोल पट्टी भी मेरे आगे खुल गई थी कि मेरी जेठानी का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। वो भी पोल पट्टी खुल गई थी, मैं अपने माँ-पापा को ना बता दूँ। ये भी बात थी कि जग में बेइज़्ती हो जाएगी इन लोगों की। ऊपर से डॉडी की डिमांड थी इन लोगों की और ये लोग पैसे चाहिए थे इन लोगों को। और हर पल होता है आज भी मेरे साथ वो करते हैं। कल भी मेरे हस्बैंड जब कल लड़ाई कर रहे थे ना कल रात में, तो वो कह रहे तेरे पापा ने मुझे कुछ दिया? कुछ मेरा पूर्ति किया कुछ? 10 लाख रुपए दिए मेरे को? अरे आपको क्यों देंगे जब आप किसी और लड़की के साथ हो? मुझे पता होता तो मैं शादी भी नहीं करती। तो शादी के बाद पता चला और हमारी कंडीशन उस टाइम में मेरे जीजाजी खत्म हो गए थे, वरना पूरा छानबीन करके मेरी शादी होती। उनको दुःख के उस भंवर में थे, इन लोगों ने मतलब धोखाधड़ी करके शादी करी कि आप इन्हें इस माहौल से निकलना पड़ेगा, इस दुःख से निकलना पड़ेगा। मतलब इतना दिखाया मासूमियत कि हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार जताया इन लोगों ने। तो कहते हैं ना दुःख में जो साथ दे तो वही अपना। इन लोगों ने दिखावा दिखाया और हम उस दिखावे के जाल में ना फँस गए। मैं भी अपने माँ-बाप के दुःख को देख कर के कि नहीं मेरे माँ-बाप वैसे मेरे पापा हार्ट के मरीज़ थे। तो मैं अपने पापा का दुःख, अपनी माँ का दुःख कम करने के लिए कि चल मैं शादी कर लूँगी तो मेरे पापा के सामने एक एक जमाई तो होगा। एक बहन वैसी विधवा बैठी है, मेरा रिश्ता नहीं होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस टाइम में मैंने शादी कर ली। वरना इस जाल में हम नहीं फँसते, वो दिखावे के जाल में उन लोगों ने फँसाया। फिर इन लोगों की जो डिमांड थी पैसे की, वो मेरे पापा पूर्ति नहीं कर पाए इसलिए ये लोग मेरे साथ मारपीट भी करने लग गए। मुझे मायके भी नहीं जाने लगे। फिर अपना ये जो अफेयर वाला एंगल वो भी दिखाया इन लोगों ने। बहुत कुछ किया और ब्लैक मैजिक तो जी तोड़ के किया मेरी शादी के टाइम से ही। मतलब गाँव जा करके पता नहीं क्या-क्या लेके आती थी। मेरे कपड़े भी लेके गई। मेरा जो ग्रीन ग्रीन कलर का गुरुजी कहते हैं कि हरे रंग के ऊपर तेरा ब्लैक मैजिक रखा है। मेरा एक ब्लाउज नाप के लिए गाँव लेके गई थी क्योंकि गाँव से मैं तेरे लिए ब्लाउज सिलवा के लेके आऊँगी। मतलब मेरे ब्लाउज यहाँ दिल्ली में नहीं सिलने के लिए दिए। इतने बड़े लोग थे, दिखावा दिखा रहे थे कि हमारे लाखों की ये हमारा कंपनी चल रहा है। तो इन लोगों ने मेरे जो ब्लाउज था वो सिलने के लिए दिल्ली में नहीं दिया। इन लोगों ने गाँव लेकर के गए कि 50-60 रुपए में गाँव में जो सिलाई होती है ना उसमें मेरा सिलवा करके दिया इन लोगों ने, मेरी जेठानी ने। और बात वो भी नहीं थी, बात थी ब्लैक मैजिक करवाने की। तो ये गाँव ले जा करके मेरा ग्रीन कलर का मेरा ब्लाउज ले जा करके उस पे ब्लैक मैजिक करवाया और वो ब्लाउज मुझे दिया भी नहीं, वापस भी नहीं किया इसने। और आज जाके मुझे 10 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा मतलब हरे रंग पर ब्लैक मैजिक किया। मैं तो इतना ट्रस्ट कर रही थी। मैंने इतना सचमुच में नहीं जाना था कि वो मेरे साथ इतना गलत करेगी। फिर उसने शादी के टाइम में 2015 मतलब 14 से ही हर तीसरे महीने से ही, शादी को 3 महीने हुआ नहीं, तू प्रेग्नेंट नहीं हुई? तू प्रेग्नेंट मतलब दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। 3 महीने में कौन प्रेग्नेंट हो जाता है? शादी के 3 महीने में कौन प्रेग्नेंट हो जाता है? आप मेरे पति को कब्जा करके तो आप रख रखी हो, मेरी जेठानी रख रखी थी। उसके बाद मेरे दवाई के लिए अगर मैं बीमार पड़ी तो मेरे इलाज करने के लिए नौटंकी करती है जी, नौटंकी करती, काम ना करना पड़े इसीलिए नौटंकी करती। अरे भाई आपकी काम वाली आपने परमानेंट 24 घंटे वाली रखी है लेकिन उससे काम नहीं कराना। उसे भेज देती थी ऑफिस पे और खुद ये लोग चले जाते थे। मेरी जेठानी, मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठ कर के कहाँ चले जाते होटल बुक कर करके। और मैं जब जेठ से मतलब मेरी काम इनकी एक काम वाली थी परमानेंट जो थी इन लोगों ने रख रखी थी। वो भी छोटी बच्ची किसी को गाँव से पकड़ के लेके आए थे। वो भी बहुत रोती थी। तो एक छोटी बहन की तरह मैं भी उसे ट्रीट करती थी लेकिन वो भी थोड़ी-सी थी तेज। तो
उससे मैंने बोला कि मतलब जेठ तक हम लोग में जेठ से बात नहीं करते, तो जेठ से मुझे बुलवा दो, ये कहलवा दो कि मतलब मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा-ऐसा गलत कर रही है, उनकी वाइफ़ ऐसा गलत कर रही है। तो कह रहे भैया को सब कुछ पता है, भैया खुद ही परेशान हो गए तभी तो इन छोटे भैया की शादी करवाई है, ताकि छोटे भैया की शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएँगे। लेकिन सुधरना कुछ भी नहीं था, बड़े भैया तो फँसे-फँसे थे, मैं भी फँस गई इस जाल में। और इन दोनों ने मिल कर के जो गंदा ब्लैक मैजिक किया, और जेठानी की मम्मी जी, मेरी जेठानी की जो माँ थी, वो मेरे पे पूरा गलत ब्लैक मैजिक कर रही, और वो आ कर के ना मतलब ससुराल में, अब बेटी के ससुराल में आके रहती, 1-1 महीने रहती, और पता नहीं क्या-क्या ब्लैक मैजिक करती है। और वही मेरी अपनी सास मेरे से कोई चीज़ का पैसे डिमांड नहीं करती। मेरी जेठानी की मम्मी, वो मेरे से डिमांड करती कि आप, तुम्हारे पापा तो रेलवे में थे, कुछ दिया नहीं। मैंने बोला मेरे से माँगा ही नहीं। मेरी सास ने क्या मेरे पापा को बोल दिया था कि कुछ नहीं देना, हमारे पास सब कुछ है, बेड है, सोफ़ा है, सब कुछ है। तो कह रहे बेड सोफ़ा तो है, लेकिन तुम्हारे घर से तो तुम्हें देना चाहिए था ना, कुछ नहीं दिए तो कम से कम सब चीज़ का पैसा ही दे देते। मैंने कहा कि जो इस टाइम में अमाउंट चल रहा है सोफ़े का, बेड का, तो उतना पैसा जोड़ कर के हम लोगों ने दे दिया है। तो कह रहे इतने में कहाँ कुछ होने वाला है। मतलब मेरी जेठानी की मम्मी को दिक्कत हो रही है। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? आप लोगों को पैसे से क्या रिलेट है? आप अपनी बेटी के लिए सोचोगे ना, अपने जमाई के लिए सोचोगे। मेरे पति के लिए आप क्यों बोल रहे हो? और मेरे से क्यों बोल रहे हो पैसे के लिए? आप क्यों बोल रही हो? वो मेरे साथ जितना गलत किया सब आप जानते हैं गुरुजी। उस समय मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के रोती रहती थी कि गुरुजी ये क्या हो गया? मैं अपने महादेव से उस टाइम में बोलती रहती थी मंदिर में बैठ के कि महादेव, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरा पति मेरे साथ एकदम बात नहीं करता था। पूरे 1 साल उन्होंने मेरे से बात नहीं की। उसी का तो मुझे मज़ाक उड़ाते थे कि तू प्रेग्नेंट नहीं हुई? क्योंकि मेरा पति तो मुझसे बात नहीं करता था। उसके साथ कभी होटलों में घूम रहा है, मेरे ही बेड पर वो अ, साथ रहते थे। मुझे रूम से बाहर खड़ा कर दिया जाता था, मुझे मारा जाता, मुझे बेल्ट से मारा जाता था। वो मार खाया मैंने पूरे 1 साल। भगवान को तब दया आई, तो मेरे जेठ ने ना मेरी जेठानी के चाचा-चाची को बोल दिया। इन लोगों को थोड़ी शर्म हो गई, तो मेरी जेठानी के जो चाचा थे ना, उन्होंने मेरे जेठ को ट्रांसफ़र कर दिया पूना। वहाँ पे मेरी जेठानी ड्रामे करने लगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। अगर आपने यहाँ से दिल्ली नहीं लेके गए ना, तो मैं सुसाइड कर लूँगी। आप मुझे दिल्ली लेके चलो। वहाँ ड्रामे करने लग गई। वहाँ से ये दिल्ली आ गई तुरंत ही। यहाँ से तो शिफ्ट कर गए, लेकिन ये तुरंत ही ना 10 दिन के अंदर ही, 20 दिन के अंदर ही ये, हाँ 20 दिन के ही अंदर ये ना दिल्ली आ गई। मेरा उस टाइम में वट सावित्री का पूजा था, और उस वट सावित्री के पूजा में ना 10 दिन ये यहाँ पे रुकी, और मुझे जो मार खिलवाया ना, उस टाइम में भगवान की दया से मेरी कोख भरी थी। लेकिन इन लोगों ने मेरे को मार कर के मेरा बच्चा गिरा दिया। इन लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया। मैं खत्म सी हो गई थी उस टाइम में। मेरे पति ने मुझे इतना मारा था उसके कहने पर, और फिर मुझे मारने के बाद मेरे पति ने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि मैंने आज आपकी बेटी को मार दिया, अपनी बेटी की लाश लेके जाओ। भगवान की किस्मत से मैं उस दिन मरी नहीं। मेरा तो जो हुआ उस दिन, वो 18 जून की रात थी 2015 में। इन्होंने मुझे मार के खत्म कर दिया था। मेरे मम्मी-पापा डर गए वहाँ से। दिल्ली में ही रहते थे हम तब, और पूरे मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन किया गया कि आज वंदना के घर से फ़ोन आया कि वो खत्म हो चुकी है। मेरी हालत नहीं थी, एक तरीके से सचमुच में मैं डेड ऑफ थी। लेकिन भगवान की कृपा से उस दिन मैं बच गई। उन्होंने मार करके मुझे ब्रिज के पास में पड़ी हुई थी, और ये कपड़े-वपड़े पहन के सुबह अपना चले गए। रात भर मारते मुझे अधमरा कर दिया था, और सुबह उठ करके अपना ड्यूटी चले गए। मेरे पापा को भी फ़ोन कर दिया। मेरे पापा सारे रिलेटिव्स को सुबह 6 बजे ही घर पे लेकर के आ गए, और देखा तो पूरी हालत, पूरे घर में खून, ब्लड वगैरह। मैं खुद उठ करके पूरा अपने जितने कपड़े थे वो बदले, सब साफ किया। तब तक जो भी लंगड़ाते-वंगड़ाते सब कुछ मैंने किया,
उस टाइम में मेरी सास थी, वो मुझे बचाए जा रही थी। ये मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, उस टाइम में मेरी सास 80 साल की थी, लेकिन वो मुझे अपने बेटे से बचा रही थी। अपने बेटे से हाथ पैर जोड़ रही थी कि बहू को मत मार, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। वो अपने बेटे को समझा रही थी कि बूढ़े इंसान की कहाँ बिसात होती है, कहाँ कोई मानता है। अपनी माँ को ये बहुत प्यार करता था, लेकिन इसकी जो जुनूनियत थी ना मुझे खत्म करने की, वो जुनूनियत में मुझे मारता चला गया। और बहुत गलत किया मेरे साथ। और आज फिर वही जुनूनियत गुरुजी इसके नजरों में कल मैंने देखा, इसने कल वही सब चीजें बोली। हाँ, इसने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, मैं क्यों झूठ बोलूं गुरुजी, मेरे मेरे पे इसने झूठ कुछ मतलब हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसने बोले मेरे, मैंने इसकी नजरों में वही सब चीज देखा। मैंने कहा नहीं, इसके साथ बहस नहीं करना गुरुजी। मैंने उठ करके आपका मंत्र जाप वाला जो चैंटिंग बॉक्स लिया था वो मैंने चालू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी नहीं, कोई भी नेगेटिविटी में अपने पर हावी नहीं होने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है मेरे पे वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरा बेटा कल से बोल रहा है मुझे बहुत बदबू आ रही है, मुझे बहुत बदबू आ रही है, जब घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने पूरे घर में देख लिया, इनकी दारू की बोतल थी वो भी आज मैंने सुबह फेंक दिया। वो फिर स्कूल से कल आ करके रात भर तो जो उसका स्मेल आई स्कूल से आने के बाद भी, और यहाँ तक कि उसको स्कूल में भी जो कभी स्मेल नहीं आती थी, उसको स्मेल पे स्मेल आने। और उसके बाद मैंने दोपहर में ये सत्संग सुना कि मेरे साथ इन लोगों ने शादी के टाइम से ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक किया और ऐसे ऐसे इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। और उसी बच्चे का मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर बाल पितृ दोष लगा हुआ है। और मैं अगर ये अपने हस्बैंड को बताती हूँ ना कि आपके ऊपर बाल पितृ दोष लगा है, वो नहीं मानने वाले। मैं आज वो चैंटिंग बॉक्स का जो मंत्र जाप चलता रहता है ना, वो तक बंद कर देते हैं। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, कहते हैं मेरे को मेरे आगे मत सुनाया कर। गालियां तक देने को तैयार हो गए। सब कुछ गुरुजी ने ना 2023 में सब कुछ ठीक कर दिया था, सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं। अभी गुरुजी कह रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रखी है और तेरे पर मारण क्रिया जबरदस्त की है, तू मर जाए। ऐसा उसने पहले भी कर रखा है और अब भी कर रखा है। पहले तेरे घर से मैंने सब कुछ सामान निकलवा दिया था, लेकिन अभी उसने, उसका बेटा यहाँ आया था ना, मेरी जेठानी का बेटा यहाँ आया था, मेरी सास की बरसी थी ना अभी नवंबर में, छठ से पहले थी, अक्टूबर के लास्ट में, उस टाइम में आया था। तो उस टाइम में आ करके उसने कुछ घर के अंदर डाल के गया। वही चीज मुझे नहीं मिल रही है। वो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि तेरे घर में वो डाल के गया, उसे निकाल। मैं कहाँ से निकालूं, मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं गुरुजी आप देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा वो क्या डाल के गया। मैंने बेड देख लिया, सोफा देख लिया, सोफे के अंदर कवर के अंदर सारा कुछ देख लिया, और जो कवर फटे हुए थे वो वापस सिले मैंने, जितना था सब कुछ हटा दिया गुरुजी। फिर भी आप देखो मुझे नहीं मिल रहा। जितने धागे थे पुराने 2-3 साल पहले मुझे जो राख वगैरह मिली थी, सिंदूर वगैरह थे, सब कुछ एक पोटली में जो भी मिला था वो सब मैंने हटा दिया। अभी कुछ भी नहीं। और जो भी चीज आप बोल रहे हैं वो नहीं मिल रहा है मुझे गुरुजी, आप देखो। अभी वो कौन सा धागा डाल के गया, क्या डाल करके गया, मुझे नहीं पता। उसने उस टाइम में मुझे शमशान की राख खिलाई। मुझे मेरे शरीर में उसी टाइम से पेट में दर्द हो रहा था। आज 10 साल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उस टाइम में बड़ा गंदा दर्द उठा था मुझे, और मैंने इनको बोला था तो उस टाइम में मुझे टीबी की बीमारी हो गई थी। और 10 साल के बाद, 10 साल से मतलब कंटिन्यू में पेट में दर्द दर्द। मेरा बेटा ही जो हुआ है ना, वो भी गुरुजी की कृपा से मैं कंटिन्यू महादेव के मंदिर में जा करके जल चढ़ाती रही, जगह जगह जा करके कि बाबा मेरे सास मुझे वांझ का कलंक लगा रही है। मैंने अगर सच्चे मन से आपकी पूजा की है, थोड़ा सा भी मेरा मन सच्चा है तो आप मेरी गोद भर दो। और महादेव की कृपा से मेरे मुझे बेटा हुआ, लेकिन मेरे ऊपर जो क्रिया की गई थी, तंत्र क्रिया, उसकी वजह से मेरा बच्चा, उस टाइम में भी बहुत क्रियाएं की गई, लेकिन महादेव ने उस टाइम में भी हाथ पकड़ करके मेरी मेरी डिलीवरी करवाई और मेरे बच्चे को स्वस्थ जीवन पे लेकर के आए। हाँ, लेकिन वो शुरू से ही कमजोर है और आज भी वो चिड़चिड़ करता रहता है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं का असर तो होता ही है ना। और बाबा ने कहा है मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ, और मोस्टली वो काट चुके हैं। और कहते हैं ना कि जब कील सुबी होती है और वो कील निकाल देते हैं, तो जख्म तो रहता ही है ना, उस जख्म का दर्द तो रहता ही है। तो अभी वो जख्म का भी दर्द है।
उसी तरीके से अब गुरुजी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल तक हो जाएगा ठीक। लेकिन मुझे मेरी चीज़ों का आज जवाब मिल गया, आज मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं इनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों ने पैसों के लालच में मुझे यहाँ फँसा लिया, बहुत गलत किया। तो गुरुजी आप जानते हो, आप देख रखे हो, हमें तो नहीं कुछ पता, हमें नहीं पता था और ख़ासकर मुझे नहीं पता था। मैंने तो शादी के टाइम में भी इस लड़की को भी मना किया था, मैं तो शादी नहीं करना चाहती। इसने हँसी-हँसी में टाल दिया, क्योंकि इसे तो मुझे बर्बाद करना था। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। और आज भी क्राइम पेट्रोल देखता रहता है कि कैसे मुझे बचना है और इसे मारना है। तो मैं कई बार बोल देती हूँ कि मुझे आप नहीं मार सकते, मेरे साथ मेरा बाबा है। हर चीज़ देख करके छटपटाता रहता है। इसके दर्द पर मैं इसको मालिश करती हूँ, इसकी कमर में दर्द होता है मैं मालिश करती हूँ। हाँ, इसका मन सच्चा है, ये गारंटी है, ये सब लोगों की मदद करता है। पूरे जहान में अगर किसी को भी कुछ भी हो, कोई दर्द हो, बीमार हो, शादी हो, ब्याह हो, सबकी मदद करने जाता है। लेकिन ये मुझे जानबूझ के परेशान करता है और ये उसी औरत के कहने पे करता है। आज से 2 साल पहले जब गुरुजी ने पवित्र क्रिया काटी थी ना, तो इतना मेरा केयर करा था, इतना केयर करा था, बता नहीं सकते। आज कल रात में तो मैंने एक छोटा-सा मज़ाक किया था कि आप तो 2 साल से आप मेरी ऐसे केयर कर रहे हो ना, पता नहीं मुझे लगता है कि आप मेरे से प्यार करते हो। कह रहे नहीं, मैं तो तेरे से प्यार-व्यार नहीं करता। झूठे ही बोल रहे और ऊपर से ना चिढ़-चिढ़ करके मेरे को कह रहे, इस घर में तो मैं रहूँगा ही नहीं। अब तो आँख खोल दूँगा, अब तो मेरा आने का मन नहीं करता। मतलब मेरे से दूर कराना है। तू जा यहाँ से, तू भाग जा, तू यहाँ पे रह क्यों रही है? गंदी-गंदी गालियाँ दे कर के बोल रहे तू यहाँ से मेरा घर खाली कर दे। मेरा मन इतना टूट गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने क्या बुरा किया ऐसा जो सब कुछ तो दिया, दहेज जो आपने आपके घर के लोगों ने डिमांड की थी उतना तो फुलफिल कर दिया। उसके बाद भी मेरे माँ-बाप 2000 हो, 5000 हो, घर में कोई भी फंक्शन हो, उन लोगों ने पूर्ति की है। माँ की बरखी हो, दादा की बरखी हो, मेरे सास-ससुर की जो भी बरसी होती है उसमें जो जितना हो सकता है शरीर से होता है, वो भी क मदद करते हैं, पैसों से होता है। 1000, 2000, 5000 भाई मैं ये नहीं कहती कि लखपति हैं। 4-4 बेटी हैं, अभी मेरी चौथी बहन की शादी भी नहीं हुई है। वो 27-28 साल की हो गई और उसके लिए ढंग का लड़का भी नहीं। अभी एक लड़का ये लोग ढूँढ कर मेरा पति लेकर के आया था ढूँढ करके, बिल्कुल अपने जैसा, जो किसी और सेकंड अफेयर में था। गुरुजी ने उसकी पोल पट्टी, इस लड़के की पोल पट्टी 2 मिनट में खोल दी, नहीं करनी तू शादी। उन्हें सपने में ही उन्होंने दिखा दिया कि इस लड़के का किसी और लड़की के साथ ना अफेयर है। तो मैंने मना कर दिया, नहीं शादी नहीं करनी। मेरे गुरुजी ने मना किया है, इस लड़के से शादी नहीं करनी। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कैंसिल करवा दी। आप फाइनल करके आए हो, आप देख लो मैं कैसे करना है। मेरे से गुस्सा हो गए, मेरी बेइज्जती करा रही है तू। मतलब मेरी ज़िंदगी तो आपने खराब की, मेरी बहन की भी ज़िंदगी खराब करो, इतना क्या आप मेरे से हमारे परिवार से चिढ़ रखे हो? इतना क्या आप मेरे हमारे परिवार से जलते हो? अब तो आप सच में गुरुजी देखो, इन लोगों को देखो, सद्बुद्धि देना है सद्बुद्धि दो, सज़ा देनी है सज़ा दो। जैसे भी इन्हें समझाना है वैसे आप समझाओ कि गलत गलत ही होता है। मेरा पति बोलता है ना कि गलत गलत ही होता है, तो इन्हें भी समझाओ आप, ये गलत गलत ही होता है। मैंने इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो माड़े कर्म थे गुरुजी आपने मेरे कटवाए, बख्शे हैं, आप बख्शनहार हैं गुरुजी। आपने हाथ पकड़ के मुझे मारे कर्मों से निकलवाया है। आपने बताया कि तूने इतने गलत कर्म नहीं किए थे जितना तुझे भोगना पड़ा है। बहुत, और आज भी भोग रही हूँ गुरुजी, आज भी भोग रही हूँ और इस रिश्ते को निभा रही हूँ। क्योंकि हमारे धर्म में रिश्ता तोड़ना नहीं सिखाया हमें, सहना सिखाया है, निभाना सिखाया है। जितना हो सके निभाओ, लेकिन रिश्ते निभाने के लिए मैं खुद को बर्बाद नहीं कर सकती गुरुजी, नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी को तार-तार कर चुका है वो। गंगा भी इतनी मैली नहीं हुई जितना इन लोगों ने मुझे मैला किया है और मेरे बस की अब नहीं है। प्लीज माँ गंगा की कसम, मेरे से नहीं होता अब बर्दाश्त। आपने माता रानी माँ गंगा को भी आपने स्थान दिया, उन्हें सम्मान दिया। मेरे सम्मान की कोई रक्षा नहीं हो रही गुरुजी। पूरी तार-तार हो चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। फिर भी रिश्ते को निभा रही हूँ।
मेरे पे कई ब्लेम लगे। मेरे जेठ ने बोला कि मेरा रिश्ता तुड़वा दिया, जबकि मेरी जेठानी को वो खुद ही छोड़ के आए। और मेरी जेठानी ने छोड़ा अपनी स्कॉल मॉडलिंग लाइफ के लिए और मेरे पति के चक्कर में। उन्होंने तो अपने पति को छोड़ दिया और आज मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है कि तू भी अपनी पत्नी को छोड़ करके आ। हाँ, वो तो गुरुजी हैं जो मेरा रिश्ता टूटने नहीं दे रहे। पता नहीं क्या दिमाग है उस औरत का, कितना गंदा दिमाग चलाती है, कितना दिमाग गंदा चलाती है। आप देखो गुरुजी, आप प्लीज देखो उस औरत को, तो प्लीज देखो। उसके बेटे को भी देखो जिसने मेरे घर में अपनी माँ के कहने पर कोई सामान डाल के गया। उसे मतलब इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ का साथ दे रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है मेरे ऊपर। बच्चे को तो नहीं शामिल करना चाहिए था, मैं तो उस बच्चे से कितना प्यार करती थी। लेकिन आज के डेट में मेरा हर हक मेरे पति, अरे तुम पैसे कौड़ी चाहिए था तो मेरे से बोल देते, मैं सारी प्रॉपर्टी साइन करके दे देती। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं बार बार वही बोलती, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तक मेरे पति पिछले साल तक मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे, एक एक चीज मेरी डिमांड, हर एक चीज मान रहे थे। लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया उन्हें। इस मेरा बेटा 1 साल का हो, जून से वो पता नहीं क्या हो गया उनको। माँ बिल्कुल खत्म। पूरे 6 महीने से मेरी मतलब मुझे ऐसा रोना रुला रहे हैं कि मैं क्या करूं, फिर से सुसाइड कर लूं या भाग जाऊं या फिर सिर मारो दीवार में, या क्या करूं, या उसका या के मर्डर कर आऊं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मेरा गुस्सा सब खत्म कर दिया था, इतना क्यों मेरे अंदर वैसे भर दिया है। मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। मैं सब चीज छोड़ सकती हूँ, मैं जीना तक छोड़ सकती हूँ, पर मैं अब अपने गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी। मैं गुरुजी से भी अरदास करती हूँ, गुरुजी आप मुझे मत छोड़ना प्लीज। चाहे मेरी ये लोग पूरी बुद्धि बदल दे पर मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे मौत के उस पे लेके चले जाए, लेकिन आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुजी। ये लोग मुझे मार भी डाले फिर भी मेरा हाथ मत छोड़ना, और मुझे लेने सिर्फ आप आना गुरुजी। मैं किसी प्रेत लोक में नहीं जाना चाहती, मैं सीरियसली किसी नरक यात्रा नहीं करना चाहती गुरुजी। प्लीज आप देखना ये लोगों को, आप बख्शनहार हो। अपने सारे मेरे कष्ट काटे हैं मेरे जीवन में। मैंने एक दिन का अपना पति प्यार मांगा था और आपने मुझे 2 साल तक दिया, तब भी मेरी रक्षा कर रहे हैं आप। मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे बच्चों की रक्षा आप कर रहे हैं। मेरे कितने कष्ट लिए आपने, मेरे पूरा स्वरूप इतना काला हो गया तो मुझे रोना आ रहा था। मैं क्या बोलूं, मुझे अब भी रोना आता है उस चीज को देखकर कि मेरा स्वरूप, मेरा लोटा पूरा खंडित हो गया। मतलब इतना काला, 2 2 बार मैंने नमक नींबू से मांजा उसे, और वो ना धस गया एक तरफ से। बाबा ने बोला ये लोटा खंडित हो गया, अब हटा दे। मैं खंडित लोटे को ब्लेस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। ये चीज नेगेटिविटी पर फैला रही है तेरे घर में, ये ने हटा दिया उसे। मैं फिर स्टील के गिलास में जल प्रसाद भर के डालती हूँ, बाबा के आगे रख देती हूँ। बाबा उसे ब्लेस करते हैं, उसे मैं बोतलों में भर करके रख देती हूँ। हम वही जल प्रसाद पीते हैं और अभी तक बाबा की कृपा से ही बचे हुए हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। जिन जवाबों को मैं तलाश रही थी, मेरा मन बहुत भारी था, आज आपने जवाब दे करके, मतलब पूरे 2 साल के बाद आपने मुझे जवाब दिया। शायद आप इस चीज को सुन सुन के थक गए थे कि इसका पति जवाब नहीं दे रहा, ये परेशान हो गई है, क्यों शादी किया। आज मुझे जवाब मिल गया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी। दुनिया में कितने गंदे लोग हैं नहीं समझ सकती मैं, बहुत माड़ी दुनिया है, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा होगा तो शायद ही प्रलय आ जाएगा। और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो ना गुरुजी, मुझे माफ कर देना। सभी संगत जन मुझे माफ कर देना। मुझे जो बाबा ने बुलवाया है बस उतना ही बोला है, और धन्यवाद करती हूँ आज मेरे जीवन के इतने बड़े पर्दे को उठाने के लिए, इतने बड़े राज को बताने के लिए। मेरा पति तो इस चीज को नहीं स्वीकार करता, मैं जानती हूँ, कोई मंजूरी नहीं है, क्योंकि सब गलतियां हैं उसकी हैं, और कुछ कर्मों का हिसाब था वो भी मैंने चुकाया है।
वो कर्म कटवाने के लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। इतने बुरे वक्त में भी आप मेरे अंग संग हैं, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।